भैया नहीं बना आप लोगों का स्वागत है क्रिकेट चैनल पर। आज हम देखेंगे गाजूकोता का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि लोग कहते हैं किसी चीज को प्यार से रखा जाए तो वो एक टाइम के बाद उसमें भी सोल आ जाता है, लेकिन जो चीज हम कचड़े की तरह फेंक देते हैं तो उन चीजों का क्या। फिर इसके बाद हम लड़की को देखते हैं जो कि उदास होती है क्योंकि उसका टेडी बियर थोड़ा सा फट चुका है जिसे सिल के भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन इस बच्चे की माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम इसे फेंक दो, हम दोबारा से नया ले लेंगे। और वो लोग ऐसे उसे कचड़े की तरह फेंक देते हैं। वही सारा का सारा कचड़ा एक जगह इकट्ठा होता है और वही जहाँ कचड़ा फेंका जाता है उस जगह पे एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ आवाज सुनता है और वो विंडो से झांक कर देखता है कि एक बंदा कुछ ढूंढ रहा है। वो गार्ड अंदर आके कहता है ये तुम वही हो ना ट्रेस बिल्डर, टाउन की ब्यूटी को खराब कर रहा है। इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से इमरजेंसी बटन दबा के वहाँ पर और भी गार्ड बुला लेता है और वो गार्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो लड़का उन गार्ड पर कचरे का बैग फेंक के उन सभी का ध्यान भटका देता है और वही वेस्ट टनल से निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर पहले से बहुत सारे गार्ड मौजूद थे और वो गार्ड सीधे इस लड़के पर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़का सारी गोलियों को डॉज कर लेता है और वो लड़का सभी गार्ड से काफी फास्ट होता है। फिर वो लड़का फैसिलिटी के बाहर तो निकल जाता है, लेकिन वहां से निकलता उसके पैर में थोड़ी सी चोट लग जाती है और ट्रेस राइडर फिर से एक और बार बच के निकल चुका है और ये बंदा हमारा मेन एमसी है और हमारे एमसी का नाम है रूडो। फिर इसके बाद बाहर हम लोग बहुत ही साफ और सुंदर शहर देखते हैं जहाँ पर लोग काफी खुश और अमीर हैं। फिर इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दो लड़कियों को देख रहा होता है और उनसे ट्रेस राइडर के बारे में सुनता है। तभी वो लड़की उस आदमी को देख लेती है और उस आदमी को लुक्स को देखकर सोचती है और ये भी उस बेकार ट्राइब से है और इन सभी को बिल्कुल ही पसंद नहीं है उस ट्राइब के लोग इस तरफ आए। फिर हम ये देखते हैं कि यह शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ है अमीर लोग और दूसरी तरफ है गरीब लोग और शहर के दूसरी तरफ लोग काफी गरीब है और चारों तरफ कचड़ा ही कचड़ा है और इन्हीं लोगों को अमीर लोग ट्राइब पीपल कहते हैं और इस जगह को मिल वाइन टाउन कहा जाता है। और इधर भी वो सभी लोग और इधर भी ये सभी लोग उस ट्रेस राइडर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी किसी को नहीं पता कि आखिरकार वो कौन है और रूडो वही कचड़ा चुरा कर उन चीजों से काम की चीजें निकाल कर इस साइड के लोगों को बेचता है। अभी हम देखते हैं रूडो के पास एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम है चीबा और चीबा को पता है कि ट्रेस राइडर है कौन और चीबा को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि रूडो कचड़े के लिए भी जान खतरे में डालता है। इस शहर में कचड़े के लिए रूल काफी स्ट्रिक्ट है और रूडो कहता है वो अमीर लोग जिन चीजों को यूज किया जा सकता है उन चीजों को ही फेंक देते हैं और उन चीजों के बारे में सोचकर मुझे अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मैं इन चीजों से थोड़ा पैसा कमा लेता हूँ। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 3 और लड़के आ जाते हैं। वो लोग चीवा से रूडो से बात करने के लिए मना करते हैं। रूडो कभी भी अपने हाथ से गिलाफ नहीं निकालता और वो काफी तक गंदे हो चुके हैं और चीज को भी लेकर मजाक बनाते हैं और वो लोग ये भी कहते हैं कि रूडो के डैड एक मर्डरर थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है और ये बात यहाँ पर सबको पता है। हम देखते हैं रूडो काफी देर से चुपचाप था और ये बात सुनकर रूडो को काफी देर गुस्सा आता है। वो लड़के रूडो को देखते हुए कहते हैं देखो इसकी आंखों में देखो, ये भी एक मर्डर है। ये उनकी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन चीवो लड़कों की बात में ना आकर रूडो को छोड़कर नहीं जाती। फिर वो रूडो से बोलती है मैं तुम्हें विश्वास करती हूँ, तुम अपने डैड जैसे नहीं हो। ये सारी बातें सुनकर थोड़ा रूडो चौंक जाता है और वो थोड़ा शर्मा कर चीवा को शुक्रिया बोलता है। तभी चीवा को वो डॉल दिखती है जिसे रूडो ने ठीक कर दिया है। चीवा को वो डॉल काफी पसंद आती है। तभी रूडो शर्माते हुए कहता है अगर तुम ये चीज तुम ये ले सकते हो। अब ऐसे ही मैं इसे बेच नहीं रहा था, लेकिन वो डॉल लेने से पहले चीवा की मोम वहाँ पर आ जाती है। फिर वो अपनी मोम के साथ चली जाती है और ये सब होते हुए दीवार की वजह से एक आदमी देख रहा था। फिर रूडो घर जाने लगता है और घर पहुंचते उसके सामने एक आदमी रूडो के लिए वेट कर रहा था। अरे वही आदमी था जिसको हमने पहले देखा था। तभी वो आदमी रूडो को चुराने लगता है चीवा का नाम लेकर और इस बंदे का नाम है रैक्टो। और रूडो के डैड के मरने के बाद रैक्टो ने रूडो को पाल पोस के बड़ा किया है और रैक्टो भी पता है कि रूडो ट्रेस रीडर है। तभी रैक्टो रूडो से बोलता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं है। तब रूडो कहता जब सब लोग मुझे छोड़ के चले गए थे, जब से तुमने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। फिर रैक्टो कहता तो तुमने आखिरकार चीवा के बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही दिया। अभी रूडो कहता मैं चीवा के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। फिर रैक्टो को रूडो की चोट दिख जाती है। फिर वो सीधे ही कह देता है मैं नहीं चाहता कि फिर से तुम वेस्ट फैसिलिटी के अंदर जाओ, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। फिर वो रूडो को अपने पास बुलाता है उस चोट को बैंडेज करने के लिए। फिर रूडो उस ग्लव्स को निकालता है। फिर हम देखते हैं रूडो के दोनों हाथ जले हुए थे और बचपन में रूडो के डैड ने उसका ये किया था। फिर रैक्टो ने रूडो को एक ग्लव दिए थे ताकि लोग उसे गंदी तरीके से ना देखे। फिर रूडो के डैड को भी पीठ के अंदर डाल दिया था और तुम लोग सोच रहे हो आखिर पीठ है क्या। पीठ वो जगह है जिसमें उन क्रिमिनल्स को फेंक दिया जाता है जिसने क्राइम किया होता है और अब इस दुनिया में रूडो के पास रैक्टो के अलावा और कोई नहीं है। फिर रैक्टो रूडो से कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा रूडो। फिर रूडो अपने मन में सोचता है कि जब मैं छोटा था मुझे याद भी नहीं है कि कब से हाथ मेरे ऐसे थे, कभी कभी नाथों में दर्द होता था कि मैं संभाल ही नहीं पाता था। तब रैक्टो ने मुझे गिलप दिए, हालांकि उस टाइम उनकी हालत अच्छी नहीं थी, फिर भी मेरे दर्द को अच्छे से छुपा सकते थे। तभी रैक्टो उसी डॉल को देखता है, यही ना हो तो ऐसे चीवों को दे देना चाहिए क्यों रूडो। तभी रूडो घबराते हुए बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। तभी हम दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस आदमी को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ था। अगले दिन हम रूडो को देखते हैं जो कि बाल्टी अपना चेहरा देखते हुए बोलता है मैं तो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सकता, आखिर इतनी भयानक आंखों वाली किसी से कोई आखिर कैसे बात कर सकता है और वैसे ही मुझे किस
बात की जल्दी है, लेकिन एटलीस्ट मैं उसे टॉय देना चाहता हूँ। लूडो टहलते उस टाउन के ऊपर आ जाता है और ऊपर से लूडो वही पिट देता है जहाँ पर सारे क्रिमिनल्स को कचड़े की तरह नीचे फेंक दिया जाता है और कोई भी इस पिट से ऊपर नहीं आया है। ये शहर एक आइलैंड जैसा है। लूडो खड़ा होकर अब ये सब सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर चीवा आ जाती है और चीवा को देखते लूडो थोड़ा घबरा जाता है। चीवा भी लूडो के हाथ में टॉय को नोटिस कर लेती है। वो बोलती है, हे तुम मुझे सरप्राइज करने के लिए आए हो। इन चीवा स्पिट की तरफ मुड़कर फिर अचानक से सीरियस हो जाती है। यहाँ पर आने से तुम्हें वो सारी चीज देखनी पड़ती है जो तुम कभी देखना नहीं चाहते। मैं किसी को ही मरते नहीं देखना चाहती, लेकिन हमेशा मुझे किसी न किसी तरीके से किसी न किसी को मरते हुए देखना पड़ता है। मुझे भी अच्छा लगता है अच्छी चीजों को कचड़े की तरह फेंक दिया जाता है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती तुम इन चीजों की वजह से अपने आप को खतरे में डालो। मैं तुम्हें उस पेट में गिरते हुए देखना नहीं चाहती। लूडो कहता डॉक्टर ने मुझे ये बात कही। मैं कहती हाँ क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तब लूडो हैरान होते हुए बोलता है वो भी। तब चीवा थोड़ी नर्वस हो जाती है और वो काफी शर्माने लगती है, लेकिन लूडो की हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो इस समय क्या रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है और वो अजीब हरकतें करते हुए जमीन पर लेट जाता है। फिर लूडो अपने आप को थोड़ा संभालता है। फिर वो चीवा को वही टॉय देता है। फिर लूडो चीवा से कहता है शायद इसे कचड़े की तरह फेंक दिया गया था, लेकिन मैंने इसे ठीक कर दिया है, ये तुम्हारे साथ रह सकता है। फिर चीवा टॉय को लेते हुए कहती है मुझे बहुत पसंद आया, मैं हमेशा सबके पास रखूंगी। इस बात से लूडो तो शर्मा जाता है कि वो वहां से दौड़कर भाग जाता है। उसे नहीं पता था कि असली लत उसे क्या करना चाहिए। तो फिर वो डॉक्टर से पूछने जा रहा था, तभी डॉक्टर दौड़ते हुए रास्ते में किसी टकरा जाता है और ये वही सिटी में रहने वाले गार्ड थे। फिर लूडो जल्दी से अपने घर की तरफ चले जाता है और जैसे वो अपने घर का डोर खोलता है एक आदमी डॉक्टर को मार रहा होता है और ये वही मिस्टीरियस आदमी था और डॉक्टर लूडो पहले से नजर रखा हुआ था। तभी लूडो गुस्से में आकर उसे मिस्टीरियस आदमी पर अटैक करने जाता है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं लूडो की हालत काफी खराब है और उसकी नाक से ब्लड आ रहा होता है और वो अपना को बिल्कुल नहीं हिला पा रहा था। तब यहाँ पे एक मिस्टीरियस बुक पड़ी हुई थी जिसे वो मिस्टीरियस आदमी उठा लेता है। फिर वो मिस्टीरियस आदमी वहां से चले जाता है। फिर लूडो अपना को संभालते हुए डॉक्टर के पास जाता है। तभी डॉक्टर में टूटी फूटी आवाज में लूडो को भागने के लिए कहता है। तभी लूडो कहता तुम तो अभी जिंदा हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी डॉक्टर होता जल्दी से तुम ऐसे भाग जाओ, ये दुनिया काफी खराब है, तुम्हें यहाँ पे बदलना होगा। तभी पीछे से एक बंदा लूडो को टेजर मार देता है और हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है और लोगों को लग रहा था कि डॉक्टर को मर्डर लूडो ने किया है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं मैंने नहीं किया है और वो अपनी बात पूरा कर उससे पर वो डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर ऑलरेडी पहले से मर चुका है। अगर लूडो सबको समझाता रहता है मैंने नहीं किया, लेकिन वो पुलिस वाला लूडो को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। फिर कुछ दिन में एक खबर फैल जाती है लूडो ने डॉक्टर को मर्डर कर दिया है और एक और चीवा तक भी पहुंच जाती है और इस शहर के रूल के खिलाफ से डॉक्टर को पीठ के ऊपर टांग दिया गया है और पूरा शहर तमाशा देख रहा है। यहाँ पर लूडो काफी डिप्रेस होता है, यहाँ पे सोच रहा होता है आखिर ये क्या चल रहा है, इनमें से एक भी आदमी मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। तभी इस भीड़ में लूडो को चीवा भी दिखती है और चीवा को लूडो के वजह से बिल्कुल भी बिलीव बढ़ चुका है और लूडो की दी हुई डॉल को चीवा फेंक देती है और पेट के ऊपर से मुस्कुराता हुआ लूडो बोलता है असल में तो कचड़ा तुम लोग हो, तुम्हें तो बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम्हारी आंखें दिमाग कान है, तुम लोग सुन नहीं सकते देख नहीं सकते। तभी लूडो को उस भीड़ में वो मिस्टर आदमी भी दिखता है जिसने डॉक्टर को मारा था और फिर रस्सी छोड़ दी जाती है और लूडो पिट में गिरने लगता है और लूडो पिट में गिरते हुए कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा, पूरे इंसानों को खत्म कर दूंगा, हर एक को मार दूंगा मैं। और पेट में नीचे गए तो लूडो के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उस अंधेरे के बीच में एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद लूडो को होश आता है। हम देखते हैं लूडो कचड़े के ऊपर लेटा हुआ है और बढ़ते चारों तरफ देखता है जहाँ तक उसकी नजर जा रही है वहाँ वहाँ कचड़ा ही कचड़ा है। लूडो अपने मन में सोच रहा था कि कर ये जगह है क्या। तभी लूडो के पीछे कचड़े में कुछ हलचल होने लगती है और जब लूडो पीछे मुड़ के देखता है उसके पीछे कचड़े का बहुत बड़ा मोस्टर है। ऐसी खतरनाक सीन का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करो जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक वो चैनल पर और आज हम देखने वाले गाचे कुत्ता का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में लूडो के बचपन को देखते हैं जहाँ वो सोचता है जिन लोगों को क्रिमिनल और कचरा समझकर पिट में फेंका जाता है उनका क्या होता है। शहर वाले बात कर रहे होते हैं एक और बंदे को पिट में फेंक दिया गया और आखिरकार बंदे तरह क्राइम क्यों करते हैं, इनके दिमाग में सच में कचरा भरा हुआ है। अब हमें प्रोजेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लूडो खुद पिट में है जहाँ पर वो थोड़े कचड़े के मोस्टर से बच के भाग रहा होता है। वो मोस्टर दहाड़ता है और दूसरे कचड़े मोस्टर लूडो को घेरे लेते हैं और लूडो सोचता है मोस्टर है क्या और आखिर कचरा चल कैसे रहा है। भागता दूसरे दिन सारा स्केलेटन दिखता है, वो ऊपर देख कर चिल्लाता है तुमने मुझे इस लड़के में कैसे फेंक दिया और भागता लूडो कचड़े के पार से फिसल जाता है। हवा में ज्यादा पोल्यूशन होता है जहाँ सांस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो सोचता मुझे यहाँ से निकलना होगा वरना मैं यहीं पर मर जाऊंगा, मुझे कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। लेकिन हर जगह कचड़े कचड़ा है और साफ जगह कहाँ मिलेगी। उसे खून की उल्टी होने लगती है और मोस्टर और पास आने लगते हैं। लूडो सोचता था सुबह क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तब उसे लैपटॉप की डेथ याद
जाती है और रूडो डिसाइड करता है कि मैं नहीं मर सकता, मुझे बदला लेना है उनसे जिन्होंने मुझे क्रिमिनल बनाया और मुझे पिट में फेंका, और खासकर उस हरामी आदमी से जिसने रेक्टो को मारा। रूडो एक लेफ्ट में रेड एनर्जी आ जाती है, वो एक पाइप उठाता है, जैसे मुस्टो से खाने आता है वो पाइप उसके मुंह पे मार देता है और ये अटैक काफी खतरनाक होता है। एक आदमी दूर से सब देख रहा होता है। रूडो पाइप और बाकी चीजों से वॉस्टर पे हमला करने लगता है, लेकिन पॉल्यूशन की वजह से ये रथ काफी खराब होती है और उसके मुंह से खून आने लगता है। दो मोस्टर से आगे पीछे से खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेड एनर्जी दोबारा ग्लो होती है। रूडो एक मोस्टर की गर्दन काट देता है और दूसरे मोस्टर पर अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है, लेकिन सबसे बड़ा मोस्टर आकर उस पर अटैक करता है। रूडो मोस्टर के अटैक से बच तो जाता है, लेकिन लड़के के मारे काफी दूर गिरता है। रूडो एक आदमी के पास आके गिरता है, जिसके हाथ में एक छाता और मुंह पर मास्क होता है। वो आदमी रूडो के मुंह पर मास्क लगा देता है, जिससे वो फाइनली सांस ले पाता है। रूडो पूछता तुम क्या हके रहने वाले हो, आखिर ये कौन सी जगह है और ये मोस्टर कौन है। उस आदमी का नाम होता है एंजन। वो कहता है चुप रहो। रूडो बार बार सवाल करता है और एंजन गुस्से में चिल्लाता है उन लोगों ने कचड़ा फेंका है जिसकी वजह से मोस्टर बनी है, और मैं तुझसे तो चुप रहने को बोल रहा हूँ ताकि उन्हें हमारे बारे में पता न चले। इन्हें तुम्हारा भी सुनना मैं सुन लिया है। एक कचड़े के मोस्टर आवाज पर रिएक्ट करते हैं, तभी बड़ा मोस्टर इनके पीछे आ जाता है। एंजन अपने छाते में एनर्जी डालता है और फिर वेपन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। वो मोस्टर पे अटैक करके उसके सर को उड़ा देता है और कटा हुआ कचड़ा धूल बन जाता है। रूडो नोटिस करता है अब ये रीजनरेट नहीं कर पा रहे हैं, फिर कई एक साथ मोस्टर इन पे अटैक करते हैं, लेकिन एंजन अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उस सभी मोस्टर को मार देता है। और रूडो सोचता है पावर कैसी है और अगर ये मुझे पावर्स मिल जाए तो मैं सबको सबक सिखा सकता हूँ। बड़ा मोस्टर पत्थर फेंकता है, लेकिन एंजन अपने वेपन से उसे काट देता है और फिर वो अपने छाते को बड़ा कर उसे खतरनाक अटैक कर देता है और ये धमाके या तो मोस्टर को खत्म कर देता है और उसका छाता दोबारा नॉर्मल हो जाता है। रूडो पूछता तुम कौन हो। वो बंदा मास्क उतार के बोलता है मेरा नाम है एंजन और मैं किलर हूँ, और उसको अचानक बदबू आने लगती है और वो मास्क पहन लेता है और चिल्लाने लगता है और बोलता राही बने तेरे वजह से मुझे मास्क उतारना पड़ा। और तभी मैं फ्लैशबैक में रूडो का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ रेक्टो को बताता है उसने कुछ बच्चों के साथ झगड़ा किया था, इसलिए उन्होंने मुझे नाले में फेंक दिया। आपने बताता ना कि चीजों में जान होती है। और रेक्टो पूछता तुम इसी वजह से उनको मारा। रूडो बोलता नहीं मैंने उनको नहीं मारा, रानियों के हिसाब से अगर तुम चीजों को अच्छे से ख्याल रखो तो उसमें सोल आ जाती है, जैसे इस टावर में भी है जो तुम्हें साफ पड़ता है। तो रूडो पूछता है टेबल चेयर और मेरे ग्लव्स में भी सोल आ सकती है। रेक्टो हंसते हुए बोलता है हाँ हो सकता है, लेकिन तुम्हें किलर्स का ख्याल रखना होगा, क्या पता एक दिन वही सोल आ जाए। और जैन में रूडो को होश आता है, वो चैन से बंधा हुआ होता है। इंजन घसीट को उसे कहीं लेके जा रहा होता है। रूडो बोलता है वापस मुझे उन लोगों के पास जाना है। इंजन बोलता है नामुमकिन है, ऊपर वाली जगह को हम स्पेयर बोलते हैं और बाकी लोगों को स्पेरटन बोलते हैं। और तू आसमान से होता हो क्या उड़ते हो जाएगा क्या, रहने दे अब अभी जाना काफी टाइम इम्पॉसिबल है। रूडो जिद करता है बोलता है मैं जाऊंगा और मुझे पता तुम्हें इसका रास्ता पता है, वो जो दुनिया मोस्टर और तुम्हारी पावर्स का सब कुछ जानना है। इंजन कहता है हाँ मैं सब कुछ बताता हूँ और उसे घर के पास लेकर चले जाता है। वो वहाँ पर उसे छोड़ के चले जाता है। वहाँ पर कुछ लोग मास्क करके निकलते हैं। वो रूडो से पूछते बच्चे तू कहाँ से आया है, तेरे कपड़ा देख के लगता है तू ऊपर से गिरा है। रूडो बोलता है हाँ मैं ऊपर से गिरा हूँ। लोग मास्क फेंक दे तो खुशी बनाते हैं। ऊपर से गिरा हुआ जिंदा आदमी ने पहली बार देखा है। एक बंदा बोलता है हाँ ये सच बोल रहा है कि हमने स्पेयर वालों की सिर्फ बॉडी देखी है। वो लोग रूडो को ट्रक में बांध देते हैं और वो लोग बोलते हैं आज तो किस्मत ही खुल गई, हमें पता लगता है ये लोग स्पेयर वालों की बॉडी बेचते हैं, खासकर कि उन लोगों के कपड़े। और रूडो जिंदा इसलिए वो काफी महंगा बेचेगा। स्पेयर वाले कचरा अपने यहाँ पर फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हवा जहरीली हो गई है, इसलिए यहाँ पर मोस्टर बन रहे हैं और हमारे काफी सारे लोग ही मारे गए हैं और इस वजह से हमें घर छोड़ना पड़ा है, इसलिए हम स्पेयर वालों से नफरत करते हैं। मैं सोच रहा हूँ तुझे खरीदने के वो लोग टॉर्चर करेंगे या तेरा हाथ पैर काटने का तमाशा करेंगे। वो रूडो के मुंह में गंदा खाना ठूसने लगता है, ऐसा लगा हमें गंदा खाना खाना पड़ता है, देख ले महसूस कर। और जो आदमी रूडो को गंदा खाना खिला रहा था वो उसकी उंगली चबा लेता है और वो बाकी पड़ा खाना खाते हुए बोलता है ये कचड़ा नहीं है, इन्हें अभी भी खाया जा सकता है। अमीर लोग हमेशा ज्ञान देते हैं, अमीरी गरीबी कुछ नहीं होता, लेकिन वो सबको कचड़े जैसा देखते हैं। रूडो के गिला में दोबारा से रेड एनर्जी आ जाती है और वो चैन तोड़ देता है, उसके आसपास की चीजें उड़ने लगती है। इंजन दूर से ये सब देखता है, वो समझ आता है उसके गिलाफ में पावर है। वो चेन पकड़ता जैसे चेन अपग्रेड हो जाती है। वो लोग चिल्लाते हैं स्पेयर वाले भी ऐसी पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजन बोलता है जो लोग चीजों में जान डाल सकते हैं उन्हें गीवर कहते हैं। वो लोग रूडो पर अटैक करते हैं, लेकिन रूडो उन्हें चैन से मारता है। एक आदमी उसका से चैन छीन लेता है और कहता है गीवर बिना ऑब्जेक्ट की कुछ भी नहीं है। और रूडो टायर उठाता है और उसे भी ट्रांसफॉर्म कर देता है। तब शौक होते हैं इंजन भी, अरे तो एक साथ ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। रूडो अपनी पावर से सबको पीट देता है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है जो उसके मुंह में गंदा खाना ठूस रहा था। रूडो उसे मारने वाला होता है, लेकिन उससे पकड़ के बोलता है शांत हो जाओ, इतना काफी है। रूडो होश में आता है, कहता है यहाँ पर क्या हुआ था। उसके हाथ में पकड़ा वो टायर मिट्टी बन जाता है। इंजन बोलता है मैं तेरी गीवर पावर्स देखी है, मैं तो बस दुनिया तुम्हारी पावर के सब कुछ बताऊंगा, लेकिन तुझे किलर बनना होगा। और रूडो यहाँ पर शौक होता है, लेकिन उसे मना कर देता है और फिर एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसे लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आता है वीडियो देख लिया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
हे नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनी वो चैनल पर। आज हम देखने वाले गाजिया कुत्ता का एपिसोड नंबर 3। हमें एपिसोड के स्टार्ट में खंडर सर दिखाया जाता है। यहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जिसको इंजन कॉल करता है। ये बंदा बोलता है तुम मुझे कॉल करते नहीं हो, लेकिन आज क्या बात है। इंजन यहाँ पे बता देता है उसे एक बंदा मिला है अपने जैसी पावर्स है। दूसरी तरफ हमें इंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडो को एक डॉक्टर के पास लेकर आया होता है। इंजन यहाँ पे यही बताता है इस बंदे को मैंने अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया है में, और मैं जल्दी तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा दूंगा। रूडो बोलता है मैंने बोला था ना, तुमने सुना नहीं था क्या? मैं तुम्हारे ऑफर को मना कर दिया था। मैंने बताया था ना मेरे को ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ पे बुरा डॉक्टर गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे ये बोलता तुम अपने आपको लक्की समझो। तो रूडो बोलता है बुढ़ा बुड्ढा कौन है? तो ये बुढ़ा बुड्ढा बोलता है तुम इतने बड़े बेवकूफ हो जो इतने बड़े नोवेस आइलैंड में अकेले ऐसे ही घूम रहे थे, और गलती से भी और ज्यादा वो गैस तुम्हारे शरीर में चली जाती ना तो तुम वहीं पर मर जाते। और ऊपर तुमने अपने आपको किडनैप भी करा लिया। आखिर तुम कितने बेवकूफ इंसान हो, और तुम्हें तो उस बंदे को शुक्रिया करना चाहिए। तो आप एंजॉय बोलता है मुझे शुक्रिया बोलो। तो यहाँ पर रूडो गुस्सा आने लगता है, और ऊपर से वो बुढ़ा बुड्ढा बोलता है और ऊपर से मैं एक बुढ़ा आदमी नहीं हूँ, एक बुढ़ी औरत हूँ। ये लोग अब यहाँ से निकलने लगते हैं, और वो बोलता मुझे उस इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ, और कुछ मदद नहीं चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे इंजन बोलता है तुम यहाँ पे किडनैप हो गए थे तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। तो वो लोग कितने तो नफरत करते हैं इस फ्लाइट से, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम आसपास के लोगों से आगे पूछ भी सकते हो, और अगर लोगों को गलती से तुम्हारे पर शक हो गया तो तुम्हारे यहाँ पे धज्जियां उड़ जाएंगी, और इस जगह पे इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती। इसलिए चुपचाप बस मेरे साथ चलो। हमें यहाँ पे एक शहर दिखाया जाता है। ये जगह देखने में काफी अच्छी लग रही होती है। यहाँ पर रूडो का इंजन खाना पीना खिलाता है। रूडो यहाँ पर देखते हैं जगह बेसिक फिट में है, और जगह में बहुत ज्यादा कचरा है, लेकिन इसके बाद यहाँ पे अच्छे शहर है और यहाँ पे अच्छा खाना भी मिलता है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो एक शॉप के अंदर जाती है। इंजन यहाँ पर रूडो से उसका नाम पूछता है। इंजन यहाँ पे बोलता तुम्हारा नाम काफी अच्छा है। वहाँ पर ग्राउंड लाइफ प्राइमर के बारे में बताता है। एक छोटी चम्मच में लिक्विड रखा होता है और उसको एक ग्लास में डाल देता है। वहाँ पर ये बोलता है इस दुनिया में सिर्फ कचरा ये जो आगे बढ़ता है, इमोशन भी आगे बढ़ते हैं, उनको हम कहते हैं अनीमा। अनीमा के बढ़ने से आप एनर्जी क्रिएट होती है और इसके अलग अलग इफेक्ट हो सकते हैं। और टेस्ट बेस्ट का भी ऐसी जन्म होता है। अक्सर वो शहर के बाहर डम कचड़े के पहाड़ में रहते हैं, अनसर को देखते उन पे हमला कर देते हैं, और कुछ समय तो सिटी में भी आ जाते हैं। तो वो है तो बहुत खतरनाक। उनका कुर अनीमा से बना हुआ है, लेकिन तुम उनको अपनी ग्लव की मदद से हरा सकते हो। इंजन बताता है कि जैसे एक कुक एक चाकू को अपने पास काफी सालों तक रखता है, उसको साफ करके रखता है, उसका ख्याल रखता है। दूसरी तरफ राइडर जो अपने पैन का हमेशा ख्याल रखता है और उसे हमेशा अपने पास रखता है। और जब हम किसी चीज की मदद कदर करते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसका तो मेंटेन रखते हैं, तो उसके अंदर अनीमा आ जाता है, और ऐसे आइटम को वाइटल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। और जो टेस्ट बेस के अनीमा है तो उनको वाइटल इंस्ट्रूमेंट के अनीमा ही हरा सकते हैं। और ज्यादातर लोग अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर को बाहर नहीं निकाल पाते, तो कुछ ही लोग जो ऐसा कर सकते हैं। तो रूडो समझ जाता है रेक्टो तो समय से सही बोल रहा था। तो इंजन बताता है तो दूसरे शब्दों में कहा जाए रीलर्स ऐसी गैंग है जो टेस्ट वेस्ट को खत्म कर देती है, और इन लोगों को और भी गिवर्स चाहिए, और ऐसे लोगों को कीवर्ड्स कहा जाता है जो कि अपनी की पावर को बाहर निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर रूडो बोलता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ तो तुम मुझे बताओगे मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ। तो इंजन बोलता है उसे पता नहीं ऊपर कैसे जाते हैं, शायद मेरे बॉस को थोड़ा कुछ पता होगा तो वो उसको उससे मिला सकता है। तो इंजन पूछता तुमको एक ग्लव किसने दिए? रूडो बोलता है उसके फादर ने उसे दिए थे। तो इंजन बोलता है तुम इसकी इतना कदर करते हो तो तुम अच्छे से ख्याल रखना। तो इंजन ऐसे जाने लगता है। तो रूडो यहाँ पे बोलता है तुम्हारा मेरे पे एहसान रहा, तुमने यहाँ पे मेरे लिए बहुत कुछ करा है। तो इंजन यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देता है, और वो बोलता सब कुछ एक जगह पे खत्म मत कर देना। तो आप रूडो तो कुछ समझ ही नहीं आता है आखिर इंजन उसकी ज्यादा मदद क्यों कर रहा है। तो इंजन बोलते थे चिंता मत करो, जो तुम्हारे कपड़े थे मैंने उन्हें बेच दिया, उसी से बच्चों पैसे से तुम्हारा ट्रीटमेंट हुआ था, उसी से तुमने खाना खाया, तो तुम इसका ना मत सोचना, और ये बच्चों के पैसे इसको रख लो तुम। और ये सब सुनकर रूडो आप काफी गुस्सा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कपड़े बेचने की? इंजन जाते जाते यही कहता है तो स्प्राइट्स के कूड़े में घूम रहे थे, और अगर मेरे अलावा किसी और को दिख जाते तो तुम्हारी यहाँ पर बाट लग जाती, तो तुम्हें वैसे तुमने फेंकना पड़ता। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी तुम अपने ट्रेनर से मिलोगे। तो रूडो यहाँ पे ही बोलता है जल्दी हमारे ऊपर जाने का रास्ता मिल जाए तो आप सबकी बाट लगा के जाऊंगा। तो यहाँ पे एक बिल्ली आती है जो कि पैसे की थैली उठा के भागने लग जाती है। रूडो आपस उसके पीछे भागता है। यहाँ पे साइड में से एक स्टिक दिखती है, वो आपस डंडे को उठा लेता है और उस बिल्ली को पकड़ लेता है। हमें दिखाता है डंडा किसी और के हाथ में होता है, और वो बंदा यहाँ पर आ जाता है, और वो बंदा बोलता है मेरा है वापिस करो इसे। तो यहाँ पर रूडो बोलता है लेकिन पैसे तो यहाँ पर मेरे हैं। तो बंदा बोलता है पैसे की बात नहीं कर रहा, उस स्टिक की बात कर रहा हूँ। तो रूडो यहाँ पे बोलता है फालतू से स्टिक ही तो है, और तभी बंदा प्लग जगते यहाँ पर आ जाता है और स्टिक को वापस ले लेता है और उसे स्मेल करने लग जाता है। यहाँ पर रूडो बोलता है आखिरकार क्या चाहता है। यहाँ पर रूडो देखो उसके पास एक बैच है जो कि सिर्फ इंजन के पास भी है, तो उसका मतलब यही है कि ये बंदा भी क्लीनर है। तो बंदा यहाँ पे यही बोलता है, तो अब ये बंदा यही बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की चीज रख ऐसे भाग सकते हो, तो तुम्हारे यहाँ पर बट लगानी होगी। वो बंदा यहाँ पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर रूडो उसके अटैक से बच जाता है। तो यहाँ पर वो बंदा बोलता है अच्छा तुम हो रूडो और तुम हो वो एक नए बंदे। तो रूडो बोलता है अच्छा तुम्हें मेरा नाम पता है, तो तुम क्लीनर्स के साथ ही हो। तो ये बंदा बोलता मुझे इंजन ने तुम्हारे बारे में बताया था, मैं कोटा क्लीनर्स के साथ हूँ और मेरा नाम है जानका निकीतू। और इंजन
संजय ने मुझे इंचार्ज बनाया तुम्हारी ट्रेनिंग का, लेकिन मुझे नहीं बताता मुझे तुम्हारे को बेसिक चीज सिखानी पड़ेगी, किसी इंसान की इन चीजों को चुराते नहीं है। तो रोडो यहाँ पे ये बताता वो बिल्ली से अपने पैसे छीनना चाहता था। तो जांका यहाँ पे ये बोलता है तो तुम्हारे बाप ने तुमको सिखाया नहीं है। तो रोडो याद करता है रेक्टर से बताया था अपने गुस्से को हमेशा कंट्रोल करो और चीवा को भी ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, शांत होकर हमेशा इस चीज समझने की कोशिश करा करो सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है और उसको आखिर क्या महसूस हो रहा है। भले यहाँ पर रोडो को गुस्सा आ रहा होता है, यहाँ पर रेक्टर की बेइज्जती कर रहा है जांका। यहाँ पर रोडो ये सोचता है ताज स्टार उसके लिए काफी तक कीमती था और वो स्टिक की काफी तक कदर करता है और स्टिक को काफी तक संभाल के रखता है और ये चीज उसने बिना पूछे ले ली थी। तो अब उसी बात से अब गुस्सा आएगा तो अब बेसिकली अब वो माफी मांगता है उससे। तो उसका बंदा आपस शांत हो जाता है। तो पर ये बंदा बोलता है शायद यहाँ पर मेरी भी गलती थी, मुझे यहाँ पर माफ कर दो और एंड तुमने उसे वापिस ही कर दिया, मैं तुम्हें डरना नहीं चाहता था। और यहाँ पर काफी शौक होता है, वैसे प्रॉब्लम पहली होता है शांत रहा है। तो यहाँ पर जांका बोलता है मिस्टर यहाँ पर तुम किलेन को ज्वाइन करने वाले हो तो यहाँ पर हमें दोस्त बन जाना चाहिए और हम साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है। तो रोडो यहाँ पर अपने ग्लव्स के बारे में बताता है, लेकिन उसे पता नहीं कैसे काम करते हैं और यहाँ पे बंदा स्माइल कर रहा होता है। तो रोडो यहाँ पे सोचता हूँ आखिर स्माइल क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर एक्टर ने रोडो को बताया था तो हमेशा सीरियस न मत रहा करो, थोड़ा बहुत स्माइल भी करा करो। तो यहाँ पर रोडो थोड़ा नोटिस करता है जंग पे अलग ही बंदा लग रहा था, लेकिन अब हंसने बाद एक अलग ही साइन लग रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस आता है कि यहाँ पर और वो भी यहाँ पर हंसने की ट्राई करता है, लेकिन अब वो ड्राइवरी से स्माइल बना लेता है, जिसको देखकर जंग को काफी गुस्सा आ जाता है। आखिर तो आप मेरा मजाक बना रहा है क्या। तो रोडो बोलता है यहाँ पर मेरी सबसे पहली स्माइल थी जो मैंने पहली बार बनाने की कोशिश करी। तो जंग को होता है इसे स्माइल कहता है तू, इतनी घटिया स्माइल किसकी हो सकती है, इतनी घटिया स्माइल मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वहाँ पर रोडो को लगता है दूसरे में दांत पे ज्यादा दिखा दिए, अपने लिप्स बंद कर स्माइल करना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से स्माइल करना शुरू कर देता है। तो यहाँ जंग को बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, पर आखिर तो आप क्या मजाक बना रहा है, एक तो मैं तुम्हें माफ कर दिया उसका तुम मेरे यहाँ पर मजाक बना रहे हो। तो यहाँ पर रोडो को गुस्सा जाता है, दोनों यहाँ पर आपस में तू मैं करने लगते हैं। रोडो यहाँ पे ये बोला होता है मैं तो यहाँ पर तब तक हूँ जब तक मेरा यहाँ पर काम नहीं बढ़ जाता। यहाँ जंग को तुम्हारा कितना घटिया पर गोल है, जबकि यहाँ पर तुम नॉर्मल बात करते करते तुम यहाँ पर सीरियस भी नहीं रह सकते। तो आप उसे अपना गोल याद आता है, उस इंसान को मारना है जिसने रेक्टो को मारा था। तो आप एकदम से रोडो सीरियस हो जाता है, ये दोनों यहाँ पर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जांका बोलता है मैं तुमसे मिलेगा समझ ही गया था हम दोनों की कभी नहीं बनी पाएगी। वहाँ पर स्टिक रेडी कर लेता है और दूसरा रोडो साइड से स्टिक उठाता है और उसके अंदर अपनी एनर्जी डालता है। इसको देख के जांका समझ जाता है इसलिए इंजन ने इसे काफी खतरनाक बंदा बोला था, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट में अपनी पावर डाल सकता है। तो उसकी पावर्स काफी कमाल की है। तो फाइनली यहाँ पे लड़ना शुरू कर देते हैं और जो रोडो पे जांका पे अटैक करता है तो जांका के चेहरे पे कुछ लगता है, लेकिन जांका उसे नीचे गिरा देता है और जब उसे वो सुनता है यहाँ पे काफी गंदी स्मेल होती है। और जब वो हथियार देखता है वो हथियार कौन से यूज कर रहा है, रोडो के हाथ प्लंजर होता है जो कि नाली के पाइप साफ करने में काम आता है और जिसके अंदर काफी तक गंद भरा होता है। और देखे तो जांका काफी शौक हो जाता है और रोडो का हमें पता नहीं होता आखिर ये क्या चीज है। वापस उसको प्रोटेक्ट करना पड़ जाता है और यहाँ पर जंग बदबू डर के बारे भाग ले जाता है। वो कहता है मैं तो हमसे जा रहा हूँ तो तुम बस अकेले लड़ो। और यहाँ पर उसके पीछे पड़ जाता है, वो उसे यहाँ पर गली गलियों में भगाता है और फाइनली जंग गलियों से बाहर आ जाता है। यहाँ पर जंग अपनी जान बचाते हुए भाग रहा होता है, इस चीज को दूर फेंक दो और घुमा मत इसको। यहाँ पे फाइनली वो बिल्ली बीच में आ जाती है और यहाँ पर ऊपर कोता उस प्लेंजर को घुमाता है और यहाँ पर गंदगी काफी ज्यादा बारिश हो जाती है और पूरे शरीर में जंका की पोटी पोटी लग जाती है और देखे तो जंका का चेहरा ही बन जाता है और यहाँ पर उसके होश उड़ जाते हैं और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। हमें दिखाते हैं यहाँ पे इंजन गाड़ी से आ रहा होता है और वहाँ पर एक तो साइड में रोडो वहाँ पर बैठा है और वहाँ पर बोलता है तुम दोनों की यहाँ पे काफी बन रही है, लेकिन बोलता है जंका तो साइड में पड़ा हुआ है। और जब इंजन को यहाँ पे पता चलता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है तो अब उसकी हंस की हालत ही खराब हो जाती है। वो बोलता है पहली बार देखा है इस इंसान को पोटी से हराते हुए और आखिर कैसा हो सकता है। आगे यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ सामान गिर चुका होता है तो वहाँ पे लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं। तो वहाँ पे जंका बोलता है आज से पहले मुझे कभी भी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। यहाँ पे रोडो भी काफी शौक होता है, आखिर तेरे से मैं पोटी से डर रहा था और आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर देखते पीछे और कोई भी बैठा है, इंजन बोलता है जंका की बात करे तुम मान सकते हो ग्राउंड पे वो एक अमीर बिगड़ा बच्चा है इसलिए वो इन सब चीजों को नहीं झेल सकता और ऊपर तुम उसके ऊपर पोटी गिरा दी। और यहाँ पर जंका बोलता प्लीज आप हंसना बंद कर दो। इंजन बताया ये बंदा तुम्हारा ट्रेनर होने वाला है और ये काफी कमाल का गेवर है, बाटा इंस्ट्रूमेंट्स को काफी चीज इस्तेमाल करना जानता है इसलिए तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। जंका सुन के काफी खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है इंजन इसके बारे में काफी अच्छा सोचता है। पीछे लड़की लेटी होती है इसका नाम होता है रियो, वहाँ पर उठती है और रोडो को देखती है और उसके बालों को सुनना स्टार्ट कर देती है और वो कहती है तो काफी नेचुरल लग रहे हैं और इनका कलर भी काफी अच्छा है और वहाँ पर उसके बालों के साथ खेलने लग जाती है। और यहाँ पर रोडो तो शौकी हो जाता है, एक लड़की उसके बालों के साथ खेल रही है। आखिर यही जिंदगी है ग्राउंड की, इंजन होता है चलो घर चलते हैं हमारे किले हेडक्वार्टर में। और इस एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
CNFS आज हम देखेंगे काजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 4। फिर एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा रूडो इंजन की टीम को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है और यहाँ पर वो जनका और रियो से ही मिलता है और ये चार लोग किन्नर के हेडक्वार्टर जाने लगते हैं। ये लोग मंजर सिटी से निकलते हुए एक टनल के अंदर जाते हैं और टनल की दूसरी तरफ क्लिनिक्स का हेडक्वार्टर था और अंदर घुसते इन लोगों को सैम्यू नाम की लड़की मिलती है। रियो और जनका अभी के लिए रूडो को यहाँ पे छोड़कर चले जाते हैं। एंजल बोलता है पहले सैम्यू रूडो को चेक करेगी और यहाँ पे रूडो के सामने तो मक्खी उड़ रही थी जिन्हें सैम्यू अपने कांटे से ही मार देती है। सैम्यू कहते हैं एंजल ने रूडो ने सब कुछ बता दिया है, आखिर वो कहाँ से आया और वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एंजल बताता है कि सैम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे ग्लास से जो उसके विजन को हाई करते हैं, इसकी वजह से वो किसी भी इंसान के अंदर झांक के देख सकती है। और जब सैम्यू रूडो के अंदर झांकती है तो उसके अंदर उसको डार्क कलर से दिखाई देती है जिससे वो थोड़ी डर जाती है। लेकिन वो एंजल से बोलती है इसका शरीर काफी स्ट्रॉन्ग है तो इसे हमें ज्यादा ट्रेन देनी नहीं पड़ेगी और इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफी अच्छा है, लेकिन उसे इसकी पावर से यूज करना सिखाना होगा। और यहाँ पे सैम्यू इसके अलावा और कुछ नहीं बताती। वो रूडो से कहती है तुम्हारी गर्दन में 40 कहाँ से आई, जो सुनकर यहाँ पे एंजल हंसने लगता है और इसी वजह से यहाँ पे इसके पास मक्खियां उड़ रही थी। फिर इसके बाद एंजल रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है और यहाँ पे सेमू से जाता है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है जो यहाँ पे सेमू नहीं बता रही है। रास्ते में एंजल रूडो को बताता है उनकी टीम में लगभग 100 क्रिमिनल है जिन्हें 3 पार्टों में बांटा गया है, कॉन्फिडेंस, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स। लेकिन सभी लोग अपने मिशन पर इधर उधर गए होते हैं इसलिए उन लोगों को एक साथ देखना काफी तो मुश्किल है। वो एक कमरा खोलता है जिससे वो रूडो को कुछ क्रिमिनल से मिला सके, लेकिन इस टाइम यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्हें देख एंजल दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद ये लोग बॉस के कमरे में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रूडो बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता है, लेकिन यहाँ पे एंजल होता है यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं मिलता। इन्फॉर्मेशन तुम्हें काम करना पड़ेगा और ये भी तुम्हें बॉस से कभी ये नहीं पूछना है उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात हम क्लिनेस को भी नहीं पता है उनका इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसमें क्या पावर है। लेकिन फिर भी हमारे बॉस का बॉर्डर मानते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं बल्कि हम लोगों को उन पर भरोसा है। रूडो अब दरवाजा खोलता है लेकिन अंदर कोई नहीं था। सैम्यू बताते हैं कि बॉस किसी काम से बाहर गए हैं और वो कुछ दिनों बाद लौटेंगे। ये सुन रूडो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बॉस से बात करने आया था, लेकिन अब यहाँ पर उसे कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तब यहाँ पर आकर रियो बोलती है तो हमारे साथ काम पे क्यों नहीं चलते, जब तक बॉस वापिस नहीं आ जाते तब तक रूडो ऑप्शनली क्लीनर नहीं बन सकता, लेकिन वो रियो को काम करते हुए देख ही सकता है, उसे ऐसा देखने में अच्छा लगेगा। ऐसा एक दूसरे के जान पहचान भी कर लेंगे। ये सब सुनकर रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद सेमन का मिशन एक्सप्लेन करती है। पोल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड पे छोटे मोस्टर हमला कर रहे हैं और हमें जाकर उनको खत्म करना है। रूडो पूछता है पोल्यूटेड जोन क्या होता है। सेम होता है इस हिस्से को 3 जगह में बांटा जाता है। पहला होता है सेफ जोन जिसमें इंसान रहते हैं, दूसरा पोल्यूटेड जोन जिसमें कर्चला मोस्टर रहते हैं और जिस जगह पे रूडो गिरा था जिसे नो मैच लैंड कहते हैं जो कि सबसे खतरनाक होता है। और अब तक 6 नो मैच लैंड के बारे में पता है कि ज्यादातर लोग उनमें जाते ही मर जाते हैं और उनके अंदर इतने बड़े कचरा मोस्टर होते हैं जिनके सामने गेमर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं, तुम्हारे इंजन आके वहाँ पर बचा लिया। वो इंजन से पूछे तो वहाँ पर क्या कर रहे थे। इंजन बोलता बस वहाँ पर घूमने गया था। अब सैम्यू रूडो को मास्क देती है और बताती पोल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहन के रहना वरना बहुत ही जल्दी बीमार हो जाएगा और इसके अलावा वो नो मैच लैंड में 15 मिनट में ही मर जाएगा। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पे जाता है और यहाँ पे बोलती है मिशन काफी आसान होने वाला है, इसलिए रूडो को ये सब ध्यान से देखना चाहिए। रूडो यहाँ पे सोचते थे यहाँ पर स्पेयर पे था, यहाँ पे नीचे कोई भी रहता होगा और जिन भी लोगों को पेट में फेंका जाता है अधिकतर वो लोग मर जाते होंगे, लेकिन यहाँ पे तो पूरे शहर बसे हुए हैं। ऊपर यहाँ पे किसी को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पे रूडो को एक कचरा नहीं खजाना दिख रहा है। अगर यहाँ पे उसका बस चले तो इन सब चीजों को ठीक करके बेच दे। अब रूडो रियो से पूछता है ये बाकी लोग कौन है। ये बताती है ये लोग भी क्रिमिनल्स है लेकिन इस सपोर्टर ब्रांच में आते हैं क्योंकि इनके पास वही तरह पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आदमी यहाँ पर रूडो से हाथ मिलाने आता है और रूडो का यहाँ पे हाथ ही तोड़ देता है। इस आदमी का नाम ग्रेस है और इस बंदे की ग्रिप ज्यादा मजबूत है, ये मोस्टर के आर्मर को आसानी से तोड़ सकता है। रूडो यहाँ पे सोचता है इसको मिशन को अच्छे से देखना चाहिए और जितना हो सके अच्छे से सीखना चाहिए। और तभी बैरिकेड की तरफ बहुत सारे कचरा मोस्टर आने लगते हैं। इतने सारे मोस्टर देख यहाँ पर रूडो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन ये बोलते टेंशन मत लो, ये मोस्टर काफी कमजोर है, ये तो बैरिकेड पे निशान भी नहीं डाल पाएंगे। अब ये मोस्टर बैरिकेड पर शर्माने लगते हैं अपना। रूडो यहाँ पे समझ जाते हैं मोस्टर किसी जानवर की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी जानवर की तरह करते हैं। तब यहाँ पर और भी बड़े मोस्टर आ जाते हैं जो कि बैरिकेड पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। रूडो रियो से बोलता है यहाँ पर कुछ करो। रियो बोलते हैं टेंशन मत लो, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ये मोस्टर बस थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, तुम बस हम लोगों को देखते रहो, इन मोस्टरों को हम चुटकियों में हरा देंगे और जाकर हम लोग तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो का समझ आता है कि वहाँ पे तरह चिल क्यों है, उससे अगर बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। रियो बोलता है तुम्हें यहाँ पे ग्राउंड पर रहना था तो अपना दिमाग कूल रखना होगा। और रूडो का आदत है एंजल यहाँ पे पूरे टाइम शांत था और किसी भी चीज से नहीं डर रहा था। अब रूडो भी अपना दिमाग कूल रखेगा। अच्छा यहाँ पे बड़ा सा मोस्टर आकर बैरिकेड तोड़ देता है जिसे देखकर रूडो यहाँ पे डर जाता है, लेकिन यहाँ पे वो शांत रहता है। रियो कहता है तो उसने थोड़ा कमाल का मोस्टर नहीं देखा। रियो अपनी जेब से कैची निकालती है और ये इसका वाटर इंस्ट्रूमेंट होता है। रियो अपनी कैची को थोड़ा साइज कर लेती है और उसे पैरों से घुमाने लगती है। ग्रेस कहता है इसका वाटर इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम रीपर था। ज्यादातर लोग कैची हाथ से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो से पैरों से चलाती है। मतलब कि अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे इस्तेमाल करता है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ग्रेस रूडो से कहता है भले वो देखने आए लेकिन उससे भी सतर्क रहना चाहिए। तब एक मोस्टर रूडो पीछे से हमला कर देता है, लेकिन ग्रेस उस पर टक्कर
करके उसे रोक देता है और उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट देती है और बाकी सुपरडो से कहती है मेरी तरफ और भी मोस्टर फेंकते जाओ। रूडो समझ जाता है कि सुपरडो के पावर्स नहीं है, इसलिए वो कचड़ा मोस्टर को मार नहीं सकते, लेकिन वो लोग कमजोर कर सकते हैं जिससे वो गिवर्स को मारने में आसानी हो। और इस तरह ये लोग टीम की तरह लड़ते हैं। रियो यहाँ पे सबको मार दिया था, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा वाला मोस्टर बचाता और रियो आपस से लड़ने लगती है। और दूसरी तरफ छोटा मोस्टर भी जिंदा था और वो सुपरडो पर अटैक करने लगता है, लेकिन रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। रूडो बोलता है उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना होगा और वो किसी पर भी बोझ नहीं बनना चाहता। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और वो एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रूडो का समझ जाता है कि उसने यहाँ पे कैसे किया और मोस्टर अपने दांतों से पिंजरे को तोड़ने वाला था, लेकिन तभी रियो यहाँ पर उसे खत्म कर देती है और रूडो की तारीफ करते हुए किसी की जान बचा रहा था। अब ग्रेस रियो से पूछता है उसने बड़े वाले मोस्टर को मार दिया क्या? रियो कहते उसके 2 टुकड़े तो कर दिए थे, लेकिन फिर वो वहाँ पर खत्म नहीं हुआ। ये बात यहाँ पे अजीब है, ये मोस्टर बाइट इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहा और कचड़ा मोस्टर भी किसी जानवर की तरह ही होते हैं, तो उसके 2 टुकड़े होते उसे मर जाना चाहिए था। रियो कहते उस मोस्टर की तरह टुकड़े करेगी, यहाँ पर कुछ कर ही नहीं पाएगा। रियो कहते नए तरह का मोस्टर इसकी हमें रिपोर्ट करनी चाहिए और अब वहाँ से वो चले जाते हैं। रूडो पूछता है यहाँ पर मैं क्या करूँ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते और मोस्टर से लड़ने लगती है और उसके सर के बाल काट देती है और वो देखते उसके सर के अंदर कुछ चमक रहा था और अब यहाँ पर मोस्टर पागल होने लगता है और उसका अटैक रूडो को भी आके लगता है। रूडो पे बोलता मुझे उस कमीनों को मारना था जिसने यहाँ पर रैक्टो को मारा था और स्पेयर पर रहने वाले सभी लोगों को सबको भी सिखाना था, लेकिन यहाँ पर मैं तो अपनी पावर्स को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूजर्स हूँ, यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ग्रिस उसे बचा लेता है और उसे उठाकर वहां से भागने लगता है और यहाँ पर वो रूडो को मोटिवेट भी करता है यहाँ पे तेरी वो हार ना माने। लेकिन दूसरी तरफ रियो को मोस्टर का बिग पॉइंट मिल गया था जो कि आप उसके सिर में है और वो उसी पे हमला करते हैं जिससे मोस्टर धूल में बनकर उड़ जाता है। रियो बताते उसने इस चीज पे हमला किया जिससे यहाँ पे ये मोस्टर मर गया और ये चीज मोस्टर का पावर सोर्स था और ये चीज एक चाकू थी, यानी कि ये चीज एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे कचरा मोस्टर के अंदर गया कैसे? लेकिन हम दूसरी तरफ उस आदमी को देखते हैं जो रूडो का आवर बेचना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को बंद कमरे में पाता है क्योंकि सामने खुडी वाला बंदा ही बैठा हुआ था और वो बंदा रूडो के बारे में पूछने लगता है जो बंदा यहाँ पे ऊपर से आया था आखिर अब वो कहाँ पर है। उसी से एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख रहे हो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर आप लोगों को स्वागत है क्रैक एनिमो चैनल पर। आज हम देखने वाले गाची कुत्ता का एपिसोड नंबर 5। एपिसोड के स्टार्ट में हम जनका को देखते हैं जिसको कमरे के अंदर से हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा था। वो दरवाजा खोल के अंदर जाता है तो वहाँ पर सभी क्लीनर्स पार्टी कर रहे थे। वो रियो से पूछता कि अगर यहाँ पे चल क्या रहा है तो वो बताते वो रूडो के लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं। वो देखता है रूडो टेबल पर अपना सर नीचे रख के बैठा हुआ था। रियो बताती वो कल की फाइट में पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, इसलिए आज उसका दिमाग खराब है। जिनका फाइट के बारे में पूछता है उनका सामने घोड़े से कचड़ा मोस्टर के साथ हुआ था, लेकिन उसका कोई अनीमा नहीं था बल्कि ऑब्जेक्ट था जो किसी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट था और उससे बना मोस्टर काफी पावरफुल था। ये बात जानकर का दिमाग खराब हो गया था तो इसलिए लोग वापस आके पार्टी करने लगे और थोड़ी देर में एंजन और सीओ में भी यहाँ पर आने वाले हैं। फिर रूडो के पास ग्रीस आता है और वो बोलता तुमने कल अच्छा काम किया, तुमने एक बंदे की जान भी बचाई थी, तो तुम यहाँ पे तो उदास क्यों बैठे हो? लेकिन रूडो कहता उसके आदमी कुछ नहीं कर पाया और ग्रीस और रियो को उसको बचाने आना पड़ा। वो वैसे ही गड़बड़ कर देता है जैसे स्पेयर में क्या करता था। वो गुस्से में अगर किसी को पीट दिया करता था और फिर रैक्टो को अगर उसे बचाना पड़ता था और कल की फाइट में उसे चुपचाप बैठ कर देखना था, लेकिन उससे वो भी नहीं हुआ। उसे जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा वरना वो लोगों के लिए मुसीबत खड़ा करता रहेगा। लेकिन फिर भी ग्रिस उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि ज्यादातर लोग सपोर्टर्स को कुछ भी नहीं समझते, वो लोग उन्हें किसी काम का भी नहीं मानते हैं। लेकिन रूडो ने उनसे भी इज्जत से बात की थी और 400 टीम इसलिए ज्वाइन करी है ताकि वो ट्रैश मोस्टरों को मार सके, लेकिन बिना पावर्स को ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वो एक ऑब्जेक्ट का अच्छे से ख्याल रख रहा है ताकि जिससे वो भी एक दिन गिवर बन जाए और जब उसे पावर मिल जाएगी लेकिन तभी वो सपोर्टर ही रहेगा ताकि वो सबको बता सके। सपोर्टर का काम ही काफी इम्पोर्टेंट होता है। वो रूडो से पूछता तुम क्या चाहते हो और जब तुम ऊपर था तुम क्या चाहते थे? रूडो का आपको कुछ समझ नहीं आता तो ग्रीस उसको खुद पे भरोसा रखने को कहता है, लेकिन तब यहाँ पे एंजन आ जाता है और रूडो से पूछता कुछ खाया कि नहीं और रियो जनका ग्रीस है उसे अपने पास खाने के लिए बुलाते हैं और रूडो उनके साथ खाने के लिए बैठ जाता है। फिर जॉब नाम का एक बंदा दीवार पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को पकड़ा था। उसने अनजान आदमी को सब कुछ बता दिया था रूडो के बारे में और वो अजीब आदमी उसे जान से मार देता है और बोलता रूडो नाम का बंदा तो काफी अच्छा तोहफा रहेगा। इसके बाद हमें सीएमओ को दिखाया जाता है। वो अपने चेयर पे आके बैठती है और टेलीफोन को घूमने लगती है तभी वो टेलीफोन बजता है और उन्हें एक नया मिशन मिल जाता है जिसके लिए जनका और ग्रेस की टीम को जाना था। लेकिन वो पूछता रूडो हमारे मिशन में क्यों है? अभी तो ऑफिसर क्लीनर भी नहीं बना है। तो सैम बताते हैं इस मिशन से रूडो का कनेक्शन है। एक व्यापारी प्लूटो जोन से अपना सामान लेकर वापस आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक मोस्टर पे हमला कर दिया और उसका कीमती सामान चुरा लिया और व्यापारी चाहता मोस्टर को मारकर उसका कीमती सामान वापस लेके
जाए और वो चीज कुछ और नहीं, इस पेड़ से गिरा हुआ एक जिंदा इंसान है, बिल्कुल लूडो की तरह। और ये बात यहाँ पे काफी अजीब है, इतने कम टाइम में यहाँ पे दो आदमी टपक पड़े हैं। रूडो यहाँ पे इस नए बंदे से मिलना चाहता होगा, कल से ऊपर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। रूडो सोचता है अपनी पावर इस्तेमाल करना नहीं जानता है, वो बाकी लोगों पर फिर से बोझ ही बनेगा, लेकिन वो तो बड़ा मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता, इसलिए वो भी इस मिशन पे जाएगा। टाइम में बता दे, वैसे तो उनके साथ इंजन को भेजना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ पर दूसरे काम के लिए गया है और उसने यहाँ पे ये कहा है मेरी जगह यहाँ पर जनका को भेज दो। दोस्तों यहाँ पर जनका काफी खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग मिशन पे निकल पड़ते हैं। रूडो ग्रीस से पूछता है अपने पास कोई वेपन क्यों नहीं रखता, जिस पे ग्रीस कहता है उसके दोनों हाथ ही काफी है। तब एक दूसरा बंदा बताता है ग्रीस अपने पास एक तालिस्मान रखता है और मिशन पर जाने से पहले वो उसकी पूजा करता है, जिससे वो लोग यहाँ पे सेफ रहे। जिसपे ग्रीस कहता है तो उसे काफी सस्ते में मिल गया था, ऑपरेट करने में किसी को नुकसान तो नहीं है। तभी इनके पीछे लड़का आ जाता है और वो बोलता भाई वो व्यापारी है जिसने लोगों को मिशन पे बुलाया है। रूडो उस बंदे से कब से क्वेश्चन पूछने लगता है आखिर वो स्पेड कैसा दिखता था, उसने आपको कुछ बताया था कि नहीं। तो व्यापारी बताता वहाँ पर बेहोश था, इसलिए आप उसने कुछ नहीं बताया, उन्हें उसे जल्दी ढूंढ कर बचा लेना चाहिए। रूडो पूछता तो कभी उसे बेचने का तो नहीं सोच रही हो। व्यापारी बोलता बिल्कुल नहीं, बल्कि उसे उसकी चिंता है। लड़का सोचता ट्रस्ट मुझसे आखिरकार एक इंसान को अगवा क्यों करेगा, यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है। व्यापारी यहाँ पर इनको एक बिल्डिंग दिखाता है और बताता हूँ मुझसे उसी में गया था। अब ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और इन लोगों को एक कुर्सी पे एक बंदा बैठा दिखाई देता है। व्यापारी लोगों को पीछे से धक्का देने लगता है, वही वो स्प्राइट है उसे बचा लो। वो लोग पास जाकर देखते हैं ये कोई इंसान नहीं है, वो बस एक डॉल है। लेकिन तब इनके नीचे जमीन खिसक जाती है और ये लोग जाके बेसमेंट में जाके गिरते हैं। असल में सब कुछ एक जाल था और वो बंदा ही पिघल के बदल जाता है। लेकिन तभी अंदर से दो लोग निकल के आते हैं और जिनका समझ आता है जनरेटर्स ने बिछाया है और इन लोगों को आप रूडो चाहिए। गिरिस बताता है रूडस कुंडो का एक गैंग है। शुरुआत में लोग छोटी मोटी चोरियां करते थे, लेकिन आजकल ये ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। दिक्कत की यहाँ पे ये बात है सभी रेडर्स के पास पावर्स हैं, यानी कि सभी लोग गेमर्स होते हैं। गिरिस सभी लोगों से बोलता है यहाँ से निकलना कोई रास्ता ढूंढो, वो रूडो का प्रोटेक्ट करेगा और जनका रेडर्स को संभाल लेगा। अभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रूडो कहता है वो भी गुंडों से लड़ सकता है, तो गिरिस बताता है उनके ड्राइवर जैसे नहीं है, ये लोग यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन्हें बस भागने पर ध्यान देना चाहिए। तो आप जनगन से पूछता है आखिर तुम स्पैड के पीछे क्यों पड़े हो, ऊपर से आरो अच्छे तक कीमतें बेचते हैं क्या। एक रेडर बोलती है हम उसे बेचना नहीं चाहते हैं, बल्कि ऊपर की दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं और इसके बारे में रोडो सा तो कौन बता पाएगा, आखिर वो बॉर्डर पार करने वाली जिंदा कैसे बच गया। तो आप जनका सोचता आखिर ये बॉर्डर क्या है और ये सारा जल लूडो को पकड़ने में बिछाया गया था। इसके अलावा मिट्टी से कुछ डॉल आ जाती है, जनका बस सुनाता है किसी रेडर की पावर है और उसने फ्लोर को तोड़कर हमें नीचे गिराया है और वो बार मिट्टी से बनी एक डॉल थी और जनका कहता है मिट्टी से डॉल से तारों से निपट लेगा, लेकिन डॉल से कसे रेडर भी छुपा हुआ था। तो जनका कोई जोरदार मुक्का मार देता है। वो रेडर बोलते हैं जनका को शायद इंसानों से लड़ने के एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए उनके सामने जरूर हार जाएगा, क्योंकि अब तक वो बस ट्रस्ट मुश्किल से लड़ते हुए आए हैं। वो रेडर मिट्टी के डोल में छुपकर जनका पे बार बार अटैक कर जा रहा था, जिससे आप जनका बार पिटता ही रहता है। उस रेडर ने ग्राउंड को मिट्टी के दिल में बदल दिया था। इन्हें अब जनका को मारना है, उसका बाद बाकी लोगों को तो आराम से मार कर रूडो को अपने साथ ले जाएंगे। जनका कहता है थोड़ी देर के लिए अपना बस मुंह बंद रखो। जनका कहता है वो सब कुछ समझ गया है। ये बंदे अपनी कुल्हाड़ी से मिट्टी को कंट्रोल करती है और जो दूसरा रेडर है वो उसे मुक्के मारने के लिए है और उसने बड़ी बड़ी चप्पल पहने सब मिट्टी फिसल ना जाए। और सुनकर यहाँ पर रेडर गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर जनका होता है भले यहाँ पर उसे इंसान से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो अपने बाइटर इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से जानता है। उसे आप उसका वजन उसकी स्मेल ही पता है और चीज को सीखने के लिए दिन रात मेहनत करी है। जनका अपनी रोड को जमीन के अंदर मारता है और उससे निकलने वाली वाइब्रेशन से वो पता लगा लेता है असली इंसान कौन है, कौन सी डॉल नकली है और कौन सी डॉल में वो आदमी छुपा हुआ है। वो सीधे दोनों पर अटैक कर देता है और एक ही बार में दोनों बंदों को नॉक डाउन कर देता है, जिससे सारी मिट्टी की रोड पिघल जाती है। और दोनों का कहता है ये लोग तो एक ही अटैक में निपट गए और तब इसे आ जाती है तुम वैसे निपट जाओगे। और तब उसके पीछे उस अजीब आदमी को देखते हैं और फिर सिंह का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देख लेते तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे काजू को तब एपिसोड नंबर 6। अब तक हमने देखा डोडा और बाकी सब एक बेसमेंट में गिर जाते हैं और जिनका तो रेडर से लड़ने लगता है और बाकी सब ऐसे निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हें एक डोर मिलता है जिससे सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थी। ग्रेस यहाँ पर ऊपर 3 लोगों को भेजता जिससे वो सिग्नल भेज के यहाँ पे बैकअप बुला सके और वो कुछ जनका के पास जा रहा है। तभी लोगों किसी आने की आवाज आती है। ग्रेस को लग रहा होता है इस जनका जिसे रेडर्स को हरा दिया होगा, लेकिन ये बंदा तो जनका नहीं था। ये बंदा रूडो की तरफ देखते हुए बोलता है इसके सफेद वाले यानी कि ऊपर से गेवर है। ऐसा कहकर
बंदा दीवार पे चिपक जाता है, जिसको देखकर ग्रीस समझ जाता है कि बंदा रेडर है और इसका नाम है जेवर बाजाने का को तबाह कर देता है। ग्रीस से सुनने से कहता है रूडो क्लिनिक्स का हिस्सा है और उस तक पहुंचने के बाद हमसे निपटना होगा। जेवर कहता है पहले से बहुत लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भटक गया था। ग्रीस उससे पूछता है जिनका साथ क्या किया, लेकिन जेवर से इग्नोर करता रूडो से बात करता है। वो ये तुमसे मिलना चाहता है और वहाँ पर रूडो का मार्क्स भी निकाल देता है। रूडो आप पूछता है उसने जिनका साथ क्या किया। जेवर बोलता है जो दोस्त मेरे स्ट्रॉन्ग हो तो मैं जान से नहीं मारता, मैंने उसे जहर दिया जिससे अभी तक वो जिंदा है। इसके बाद जेवर अपनी पावर इस्तेमाल करता है और उसके हाथ में लोहे के किलो आ जाते हैं और रूडो से कहता है तुम मेरे साथ चुपचाप चलो, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तब ग्रीस और फोलोस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दोनों पर अटैक करके उनको दूर कर देता है और वो फोलोस की तरफ देखते हुए बोलता है तुम काबिल हो, लेकिन ग्रीस नहीं। ग्रीस कहता है कुछ भी हो जाए लेकिन मैं यहाँ पे टीम को प्रोटेक्ट करूंगा। जेवर कहता है मैंने सुना था लीडर सपोर्टर नाम के फालतू से कीड़े होते हैं, अभी फालतू से फिर किसी को क्या बचाएगा, और वो कहता है सामने से हट जाओ। जेवर रूडो से कहता है बुरा मत मानना। जेवर ने अपने पंजे ग्रीस के अंदर घुसा दिए थे। ग्रीस का तालिस्मान गिर के बाहर आ जाता है। रूडो उसे पकड़ता है, ग्रीस के उसे रेक्टो दिखाई देने लगता है, जिसके बाद हम रूडो को एक फ्लैशबैक देखते हैं। रेक्टो होता है रूडो अपना से एक दीवार पे मार रहा था और उससे पूछता कि वो ऐसा क्यों कर रहा था और तो उसके हाथों का भी दर्द खत्म हो चुका है। रूडो कहता है कुछ भी नहीं, बस वो गुस्से में है और उसे भी नहीं पता क्यों। रेक्टो कहता तुम्हें लगता होगा तुम्हारे पैंट से तुम्हें फेंक दिया होगा। रेक्टो रूडो से कहता चलो बाहर घूमने चलते हैं, बाहर रूडो को जरूर से कोई चीज मिलेगी जिसमें रूडो का इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीज देखेंगे, तुम्हें क्या क्या पसंद आता है और तुम्हारे खाली कमरा से चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होंगी। रेक्टो अब रूडो को बाहर ले जाता है। ये बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट ट्राई करते हैं, एक कुकिंग भी ट्राई करते हैं। रूडो को किसी चीज में इतना मजा नहीं आ रहा था। तभी रूडो देखता है दीवार के उस तरफ एक आदमी कूड़ा फेंक के जा रहा था। रूडो तभी भाग के उस तरफ जाता है और उसके थोड़े से एक डॉल निकाल लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। ये तो बस थोड़ा सा टूटा से कोई फेंक कैसे सकता है। रेक्टो कहता तुम चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। कहानियां प्रेजेंट की दिखाई जाती है। रूडो ने वो तालिस्मान पकड़ लिया था और अपनी पावर से ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रीस जो अभी भी जिंदा है वो ये सब देख बोलता है आज समझ आया पहले रूडो को वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा था। रूडो की पावर ये नहीं किसी चीज को छूकर बैटरी इंस्ट्रूमेंट बना देती है, बल्कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट की असली वैल्यू को समझता है। रूडो तालिस्मान को ट्रांसफॉर्म होकर काफी बड़ा कर देता है, जो देख जेवर खुश हो जाता है और वो कहता है तुम्हारी पावर तो काफी कमाल की है। रूडो मन में कहता है ग्रीस फिर से याद आ गया है वो मैसेज से क्या करना चाहता था और ग्रीस नहीं होता तभी रूडो कुछ भी नहीं कर पाता। रूडो जेवर से कहता उसे हरा देगा। जेवर कहता मुझे तो स्ट्रॉन्ग लोग काफी पसंद है, अब मेरा नाम जेवर बोंगर है। फिर हम दोनों दूसरे को फाड़ के रख देते हैं। इतना कहकर वो रूडो पर अटैक कर देता है। आए पर दूसरी तरफ ग्रीस का खून बह रहा था और इस चीज से फॉलो को चिंता हो रही थी। ग्रीस रूडो की तरफ देखते हुए बोलता है पिछली फाइट में अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाया था और इस वजह से बोलता था गुस्से में था, लेकिन अब उसे अपना गोल पता है। इधर जेवर बोलता तो मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस एक ही जगह पे खड़े हो। इस पर रूडो का दम है तो मुझे मार के दिखाओ। और जेवर तेजी से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन रूडो किसी तरीके से बच गया था। वो फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसको कोई भी अटैक रूडो पे लग नहीं रहता। वो सब पूछता आखिर ऐसा क्यों है। इस पर रूडो बताता है ग्रीस इस तालिस्मान से प्रे किया करता था ये सबकी प्रोटेक्शन करे और किसी को चोट ना आए, इसलिए तालिस्मान रूडो को अटैक लगने नहीं दे रहा है। जेवर कहता है अगर मेरे अटैक तुम्हें नहीं लग सकते और ऐसे तो तुम भी मुझे नहीं मार पाओगे, बल्कि तुम मेरे सामने से हट जा रहे थे। जेवर फिर से उस पर अटैक करने जाता है और तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए जेवर को स्लो कर देता है। रूडो तालिस्मान का यूज अटैक में नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने मुक्के से तो अटैक कर सकता है ना, और वो मुक्का मारकर जेवर को दूर कर देता है। जेवर को उसकी पावर काफी अच्छी लगती है। वो चुपके से रूडो पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे फिर से रोक देता है और रूडो से एक और मुक्का मार देता है। जेवर इस जगह तोड़फोड़ करने लगता है और यहाँ के खंबे को तोड़ देता है। वो धूल में छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान से फिर भी पकड़ लेता है। अब जेवर तेजी से चारों तरफ भागने लगता है, लेकिन फिर भी उसका कोई अटैक तालिस्मान से नहीं बच पा रहा था और वो बार बार रूडो से पिट रहा था। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद जेवर हंसता रहता है। रूडो उसे हार मानने को बोलता है। जेवर कहता है बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी पिटाई हुई है, लेकिन मैंने एक चीज नोटिस की है, तालिस्मान तुम पे अटैक होने वाले अटैकों को दूर करता है, लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके थे लेकिन तब तालिस्मान कुछ भी नहीं कर रहा था। इसका मतलब है कि रूडो को तो तभी बचाता है जो रूडो को मारना चाहता हो। इसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है जो कि उसके वाइट इंस्ट्रूमेंट है और इसका नाम है मंकीरा। राइट हैंड वालों में जहर होता है। इतना कहकर वो अपने अंदर ही पंजे घुसा लेता है और उससे वो कहता है वो अपना कंट्रोल खो देगा, अब पागल की तरह वो इधर भागते रहेगा और तभी तुम्हारा तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा। अब जहर की वजह से जेवर बेहोश हो जाता है और चलता जाकर पीछे की दीवार को पंजों से काट देता है और ये एपिसोड इसी सीन पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट कर जरूर बताना और अगर वीडियो देखने से सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।
फैंस आज हम देखेंगे काजू कोतक एपिसोड नंबर 7। अब तक हमने देखा जेवर ने अपने अंदर पॉइजन को इंजेक्ट कर लिया है, जिससे आप ऊपर से होश खो दिया है और यही चीज हमें दोबारा से दिखाया जाता है। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है और चारों तरफ तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। और जैसा आप उसने अनुमान लगाया था, रूडो का बर्ट इंस्ट्रूमेंट अब उसे नहीं बचा रहा है। और यहाँ पर रूडो देखता है ग्रीस और फोलो वो भी यहाँ पे काफी जख्मी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेवन पर अटैक कर सकता है, तो उस लोगों को बचाना होगा। हमें यहाँ पे दिखाया था जेवन पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है, वो वहाँ पर बिल्कुल भी अपने होश में नहीं होता है और रूडो आप उसे पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है। लेकिन इसके बाद भी जेवर के सर से पागल पर नहीं छूट रहा होता है। रूडो आप ये सोच रहा होता है इसने इतने कम समय में इस बैटल इंस्ट्रूमेंट की कमजोरी ढूंढ ली, ये बंदा तो काफी कमाल का है। और साथ ये एक्सपीरियंस काम आता है जब कोई बंदा बैटल फील्ड पर लड़ता है, तो बंदा धीरे धीरे इवॉल्व होता रहता है और काफी जल्दी दूसरों के वीकनेस ढूंढ सकता है। कहीं ये माचो नच तो नहीं। अब यहाँ पर रूडो के बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ बच्चे रूडो को परेशान कर रहे होते हैं और वो उसको माचो चेस्ट बोलते हैं। और अब वो घर पे आता है और रेक्टो से पूछता है माचो चेस्ट क्या होता है। रेक्टो तो पहले अपने काम में लगा होता है, उसके बाद पूछता है क्या। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लगातार अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ पर रूडो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, सिर्फ अपने आपको बचाने के अलावा। यहाँ पर जेवर रूडो के काफी करीब पहुंच चुका होता है, उसके यहाँ पर पंजे रूडो को लगने वाले होते हैं। लेकिन तब यहाँ पर जांगा का वेपन उड़ के आता है और यहाँ पर रूडो पहचान जाता है जांगा का वेपन है और वहाँ पर यही बोलता है तुम तो अपन मुझसे डरते, फिर तुम यहाँ पर क्यों आ गए, मुझे तो पहले यहाँ पर हरा देते। यहाँ पर वो रूडो से बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मुझे अपना हिसाब बराबर करना है। यहाँ पर जांगा से बैटल इंस्ट्रूमेंट को देख लेता है और इसके देखो काफी शौक होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है। और हमें बताया जाता है जो यहाँ पर पूरी फाइट थी ना जेवर वर्सेस रूडो की, वो जांको ने काफी दूर से देख ली थी जब वो यहाँ पर आ रहा था और इसे यहाँ पर पता चल चुका था इसकी एबिलिटीज क्या है। यहाँ पर तो यहाँ पर उस बैटल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटीज ठीक से यूज करने के लिए एक आइडिया सोचता है। इस बैटल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी ये है अगर कोई भी रूडो पर अटैक करेगा तो उसे टेलीपोर्ट कर सकता है किसी भी जगह पर, और इसी का इस्तेमाल करके जेवर को हराएंगे। जेवर यहाँ पर दोबारा से होश में आ चुका होता है, वो वहाँ पर उठ के खड़ा हो चुका होता है। ये लोग वहाँ पर तैयार होते लड़ने के लिए। जांका पे ये कहता है उसके क्लॉथ से बच के रहना, अगर उन्हें हल्का सा टच कर दे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जहर चले जाएगा। यहाँ पर जांका आगे बढ़ता है रूडो पर अटैक करने के लिए, जिससे यहाँ पर रूडो से टेलीपोर्ट कर सके। वो आपस को खतरनाक अटैक करता है और रूडो आपस को जेवर के पास पहुंचा देता है और बहुत खतरनाक अटैक करता है जेवर पर और उसको काफी दूर उड़ा देता है। और रूडो यहाँ पे ये कहता है क्या तुम सच में मेरे को यहाँ पे मारने वाले थे। जांका पे कहता है अरे यार ये तुम्हारे प्लान का हिस्सा था और यहाँ पर कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, फिर से यहाँ पर तैयार हो जाओ। और इसी तरीके का ये बार बार इस्तेमाल करते हैं और जेवर की यहाँ पर तो बाटी लगा देते हैं। यहाँ पर लगातार जेवर पिटा ही जा रहा होता है। यहाँ पे लोग जेवर को मार मार के टेनिस की बोर्ड बना देते हैं और तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है बीच यहाँ पर उसे होश आ चुका होता है और वो पहचान जाता है जांका को और बोलता है एटीट्यूड है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और तब यहाँ पे दिखाया जांका उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है और यहाँ पे जांका भी काफी थक चुका होता है और यहाँ पर रूडो भी नॉर्मल हो चुका होता है और उसका बैटल इंस्ट्रूमेंट भी नॉर्मल हो चुका होता है और धूल के रूम में बिखर जाता है। और हमें ये पता है ग्रेस का तालिस्मान था जिसकी वजह से उसने उसको एक्टिवेट किया था, लेकिन ग्रेस का तालिस्मान यहाँ पे धूल में बदल चुका होता है और यहाँ पे रूडो के लिए काफी बुरी बात होती है। और यहाँ पर वो रूडो का नहीं था, जिस वजह से यहाँ पर वो गायब हो चुका है, जिस वजह से रूडो तो काफी परेशान हो चुका होता है और उसका पे लग रहा होता है इस समय उसी की गलती है यहाँ पर। और तब यहाँ पर रूडो को छोड़ने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और यहाँ पे जानकर सोचता है कि अगर इसको यहाँ पे क्या हो गया, और वहाँ पे आगे बढ़ता है और वो देखता है रूडो की कमर में एक बड़ी चोट आ चुकी होती है। यहाँ पर जेवर दोबारा से खड़ा हो जाता है और यहाँ पर वो दोबारा से अपने क्लॉक को अपने गले पर लगाता है और वहाँ पे ऐसा लग रहा होता है जैसा आप उसको कुछ हुआ ही ना हो। और वो कहता है काफी यहाँ पे मजा आ गया, जब मैं यहाँ पे होश में नहीं था काफी खतरनाक लड़ाई लड़ी हम लोगों ने। और जानकर कहता तुम ऐसे कैसे खड़े हो गए, मैं तो तुम्हें बहुत बुरी तरीके से मारा था। जेवर कहता है तो सब मेरे लेफ्ट क्लॉक की वजह से हुआ है। तो जानकर कहता तो क्या तुम इससे अपना को हील कर सकते हो। तो जेवर कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इससे मेरे घाव नहीं बढ़ते, देखो अभी मेरे शरीर से खून निकल रहा है, अगर इसका थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए जिससे आपको दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। जेवर बताता है कि उसके शरीर के अंदर जहर की इम्यूनिटी है, वो 10 मिनट का धीर होना शुरू हो जाता है और 30 मिनट का उसकी बॉडी से पूरा जहर खत्म हो जाता है। और इस बात को याद कर वो दोबारा से जांघों को झाड़ दे देता है लाइट क्लॉथ से अपने, और दूसरे वो रूडो के पास जाता है और उसको टाका से ले जाता है। ये लोग यहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। रूडो तो अब कुछ कर नहीं पाता और बिल्कुल हिल भी नहीं पाता और जावर उसको उठाकर ऊपर कूदता है और वो बाहर देख के शॉक हो जाता है। यहाँ पर तो एक बिल्डिंग थी, आखिर यहाँ से बिल्डिंग का गायब हो गई। और तब यहाँ पे दिखाया था साइड में रियो है, आखिर तुम्हें ढूंढ लिया मैंने। और तब यहाँ पे दिखाया था इंजन भी आ चुका होता है और जो अपने छाते से उस पर अटैक करके उसे उड़ा देता है, जिससे आपको काफी दूर जाके गिरता है। हमें पे दिखाया जाता है पूरी ग्रीन्स की टीम आ चुकी होती है और यहाँ पे काफी खतरनाक दिख रहे होते हैं और जेवर तो काफी बुरी तरीके से पिल चुका होता है। इंजन को समझ आ जाता है जानबूझकर लोगों को बिल्डिंग के अंदर लेके गए थे जिससे उनको कोई भी कॉन्टेक्ट ना कर पाए, लेकिन टोबी बाकी सबको एक कॉल आया था जिस वजह से अपन को पता चल गया। तो मैं भी सपोर्टर में से एक है, वो फॉलो और ग्रीस को जानती है, वहाँ पर काफी टेंशन में होती है आखिर वो लोग ठीक हो गए कि नहीं, क्योंकि ये लोग तो ऊपर आ चुके हैं जेवर और रूडो। इंजन यहाँ पे एक टीम को नीचे भेजता उनको बचाने के लिए और जेवर तो पागल हो चुका होता है। वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आ गए अब तो काफी मजा आएगा, जैसे कहता है इंजन और बाकी सब शौक हो जाते हैं
और वो सब कहता है आखिरकार रोडो तुम इतनी देर से इतने अजीब आदमी से फाइट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर रोडो की हालत तो खराब होती है और ये उसके पास आती है और कहती है मैंने सोचा नहीं था तुम्हारी हालत इतनी खराब होगी। इतनी ज्यादा फाइट करने के बाद भी ये लोग यहाँ पे काफी गुस्से में होते हैं और ये लोग यहाँ पर जेवर कुत्ते की तरह पेलना चाहते हैं और हमें दिखाया था जैसे जेवर लड़ने को तैयार होता है तब यहाँ पर से पीछे जाकर कोई पकड़ लेता है। यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है थोनी और उसे वापस लेने के लिए आई होती है क्योंकि अब उसका टाइम खत्म हो चुका होता है और वो बताती है बॉस के इस चेहरे पे काफी बड़ी स्माइल है जिसको सुनकर जेवर का जैसा चेहरा बन जाता है। मतलब वो डर सा जाता है क्योंकि वो पहले से तैयार नहीं था खाली हाथ जाने के लिए और अगर वो खाली हाथ जाएगा तो उसका वो वापस की वाट लगा देगा और अब उसे थोनी वापस ले जाने के लिए आ चुकी है। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अब हमें दिखाता है उसने पीछे से एक पोर्टल खोला होता है जिसमें से वो पीछे से आ गई थी और ये लोग यहाँ पे ही सोच रहे थे आखिर पीछे से कैसे आ गई। जेवर जाने से पहले यही कहता है रोडो को एक फ्रेंड होने के बाद भी काफी कमाल की पावर्स है और वापस उसके ग्लव्स को देखता है और उसके आप ग्लव्स को सिंबल बना होता है और वो कहता है क्या बात है तुम्हारे पैटर्न तो सीरीज का है, क्या तुम्हारे पास भी सीरीज की चीज है। और ये बोल के वो चला जाता है और यहाँ पर वो चाहे को रोकने की कोशिश करता है लेकिन आप काफी हालत खराब होती है यहाँ पर और यहाँ पर ग्लव को देखकर सोचता है इस सीरीज नाम की क्या चीज है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है यहाँ पर ग्रेस ऑलमोस्ट अधमरा हो चुका होता है। रूड आप उसके पास आता है और वहाँ पर यही कहता है मुझे माफ करना मैंने आपका तालिस्मान खराब कर दिया। ग्रेस आप यही कहता है मैं उसी की काफी कदर करता था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इसलिए यहाँ पर रूडो काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेस बोलता है अगर वो तुम्हारे किसी भी तरीके से काम आया तो मैं उसके लिए काफी ज्यादा खुश हूँ और इसी सीन का एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर आता वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नहीं फ्रेंड्स आज हम देख रहे हैं गाछो तक आसमान नंबर 8 एपिसोड के स्टार्ट में ग्रीस का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और रोडो आपको गुस्से में बाहर बैठा हुआ था। वो वहाँ पर बार बार ये सोच रहा था जेब ने ग्रीस को घायल कर दिया और मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, एक वैसे रैप्टो के समय नहीं कर पाया था, क्या मैं हमेशा ही वीक रहूंगा। तभी इंजन वहाँ पर आकर समझाता है ग्रीस ने अपनी जान जोखिम में से डाली थी ताकि वो बाकी लोगों को बचा सके और उसने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि वो तुम्हें अपना साथी मानता है न कि कोई ऊपर से आया हो स्प्राइट। इंजन कहता चलो अंदर जाके ग्रीस से मिल लो। रोडो वहाँ पे अंदर आता है और वो देख के हैरान हो जाता है। ग्रीस वहाँ पर आराम से बैठा हुआ था जैसे उसके हाथ कुछ हुआ ही ना हो। वो वहाँ पर रोडो को अपनी बार अवेकन करने के लिए बधाई भी देता है। अब रोडो वहाँ पे गुस्से में चिल्लाता है जेबन ने अपना अपना तुम्हारी बॉडी के आर पार कर दिया था, इस चीज को देखकर मुझे यही लगा तुम यहाँ पे मर गए हो। गिरिस बताता हूँ यहाँ की मेडिकल टीम की वजह से यहाँ पर बच गया, खासकर की हिस्सा की वजह से जो इस ग्रुप की लोते हीलर है। यहाँ पर शर्माते हुए चुपचाप खड़ी रहती है। ग्रेस यहाँ पर उसकी मदद के लिए यहाँ पर शुक्रिया करता है और फॉलो का भी क्योंकि हर वक्त वो उसके साथ था। और अगले सीन में ग्रेस रोडो और दनका की तारीफ करता है तुम दोनों ने तो काफी कमाल का काम किया, बेशक यहाँ पे एनिमी स्ट्रॉन्ग था और तुम तालिस्मान के बारे में ज्यादा मत सोचो, उसका जो काम था उसने पूरा कर दिया और ये मेरे लिए काफी है। रूड यहाँ पे चंद की सांस लेते हुए बोलता है मुझे यहाँ पे खुद से तुम यहाँ पे जिंदा हो। इंजन यहाँ पे परेशान होते हुए बोलता है रेडर्स भी हमारे पे अटैक करने लगे हैं इसलिए फ्यूचर में टेस्ट मोस्टर के साथ साथ हमें उनसे भी निपटना होगा और हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है। अब यहाँ पे क्लियर आता और बताता है रेडर बॉर्डर की बात कर रहा था। रूडो पूछता है बॉर्डर कौन है। इंजन यहाँ पे मुस्कुराते हुए बोलता है यही बॉस है। और यहाँ पे क्रिमिनल्स का बॉस आ जाता है जिसका नाम है कार्वस। कार्वस बोलता है मैं जानता हूँ रूडो, तुम ऊपर जाने की जानकारी के लिए यहाँ पर बस आए थे, ऐसे लोगों को हम क्लिनिक्स में शामिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पे तुम बदल चुके हो और इन लोगों की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान भी खतरे में डाल दी और तुम्हारी पावर्स काफी ज्यादा अलग है और ये हमारे काम आएगी, इसलिए यहाँ पे मैं तुम्हें क्लिनिक्स में शामिल करता हूँ। वो रूडो को अपने ऑफिस ले जाता है। मेरे पास तुम्हारे लिए नई यूनिफॉर्म है और तुम्हारे लिए जानकारी भी। अब यहाँ पे कार्वस बोलता है स्फीयर और ग्राउंड के बीच जो लाइन है उसे हम कहते हैं बॉर्डर और कहा जाता है जो इसे पार करता है वो मर जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कहानी भी है। नो मैस लैंड में बॉर्डर के पास एक औरत रहती है जो कई सालों से वहाँ पर रह रही है। वो कहती है कुछ लोग नीचे आते हैं और वापिस ऊपर चले जाते हैं और वही बिना मरे। ये सुनकर रूडो का यहाँ पर दिमाग ही खराब हो जाता है और रूडो कहता है अगर उनमें से एक को भी ढूंढ लो तो मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल सकता है। और वह सीरियस होते हुए पूछता है ये सफर काफी खतरनाक है, तुम क्या सच में जाना चाहते हो। रूडो कहता है हाँ मैं जरूर जाऊंगा। और तब यहाँ पर इंजन आता है और बोलता है क्लिनिक्स वाली यूनिफॉर्म तो काफी अच्छी लग रही है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है रूडो यहाँ पर ट्रेन कर रहा होता है काफी खतरनाक तरीके से, उसे हर प्रकार तरीके तैयार करा जाता है नो मैस में सर्वाइव करने के लिए और साथ में जन का भी ट्रेनिंग कर रहा होता है। और रूडो अपनी पावर्स की पूरी लिमिट चेक करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है रूडो की पावर सिर्फ टू चीजों पे काम करती है, यानी कि कचरे को यूज बनाना उसकी पावर है। इंजन यहाँ पर उसकी तारीफ भी करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रेडर्स अपने बॉस को रिपोर्ट देते हैं और इसी सीन का पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज का वीडियो कमेंट जरूर बताना और यहाँ तक वीडियो देख रहे जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स आज हम देखेंगे गाजू कुत्ता का एपिसोड नंबर 9। एपिसोड के स्टार्टिंग में रोडो अपने ग्लव्स को धो रहा होता है और जैसे वो अपने ग्लव्स को धो के बाथरूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है उसके कमरे में रियो है। रोडो रियो से पूछता है उसके कमरे में आई कैसे। रियो बताती है जो उसका कमरा वो रोडो के कमरे के ऊपर ही है और रियो ने रोडो की चिल्लाने की आवाज सुनी इसलिए वो उसे देखने के लिए खिड़की से उसके कमरे के अंदर आ गई। इस चीज के लिए रोडो रियो से माफी मांगता है। रियो रोडो से पूछते कि उसके हाथों में दर्द हो रहा था। रोडो बताता है अपने हाथों में ग्लव्स पहनता है तो ज्यादा दर्द नहीं होता उससे, लेकिन एक समय
बाद उसको ग्लव्स को धोना पड़ता है। अब रियो रूडो से बोलती है जो उसके हाथों में चोटों के निशान है वो वहाँ पर काफी अजीब से दिख रहे हैं और ये शायद जल्दी के निशान तो नहीं हो सकते। रूडो कहता है ये बात तो रियो को रूडो के पेरेंट्स से ही पूछनी चाहिए, खासकर एप्पल्स के फादर से। रियो बताते पेरेंट्स काफी सारी चीजें देते हैं, अच्छी भी और बुरी भी। ये बात कह के रियो यहाँ से चली जाती है। अगला सीन होता है कॉर्बस, एंजल, एमी और रूडो का। कॉर्बस यहाँ पर रूडो को बता रहा होता है नो मैन आइलैंड जाने से पहले रूडो को यहाँ पर लास्ट प्रिपरेशन करनी होगी। ये लास्ट प्रिपरेशन क्या है ये रूडो एंजल से पूछता है। एंजल ने बताया सभी लोगों को नो मैन आइलैंड जाने से पहले यहाँ पर एक चीज पहननी पड़ती है। अभी एंजल एक मार्क्स निकाल के बोलता है वो यहाँ पर ये चीज है। एंजल ने बताता है क्लीनर्स में कुछ यहाँ पे आर्टिस्ट लोग भी हैं और एंजल ने बताता है वही आर्टिस्ट लोग हमारे फुल फेस यानी ये मार्क्स और कपड़ों को तैयार करते हैं। और यहाँ पर वो जो आर्टिस्ट है वो अपनी सब पे काम करते हैं। उसका भी इतना समय लेता है उतना समय लेता है और अगर उसको कम समय दिया जाए तो यहाँ पर काम खराब भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सभी क्लीनर्स उसके हिसाब से चलते हैं। और यहाँ पर कोरस बताता है उन्हें प्रिपरेशन के लिए उन्हें रूडो के ऊपर एक स्पेल कास्ट करना होगा। तभी समय बताते हैं नो मैस आइलैंड काफी खतरनाक जगह है और जो टेस्ट बेस्ड होते हैं वो कभी भी किसी पर हमला कर सकते हैं, इसलिए स्पेल कास्ट करना बहुत जरूरी है। और ये काम भी गेवर्स ही करते हैं और जो ये सब काम करता है वो इस समय यहाँ पर नहीं है। रूडो का यहाँ पर कुछ ही समझ नहीं आ रहा होता है, इसलिए यहाँ पर इंजन से पूछता है उन्हें यहाँ पर करना क्या है। इंजन ने बताता भी उनको सिटी ऑफ ग्रेविटी जाना है। इंजन ने बताता नो मैन आइलैंड में उनके साथ ये सभी लोग जाएंगे। अब हमें दोनों क्लीनर्स का नाम तो चलता है, इसका नाम है डैनमन और दूसरे का नाम है टैमसे। तभी डैनमन रूडो के पास आके बोलता है उसने यहाँ पर रूडो के यहाँ पे स्टोरी सुनी, वो यहाँ पर बहुत दुखी है कहानी सुनकर। वो बोलता है रूडो जैसे लोग काफी पसंद है। डैनमन उसे ईगल्स की टीम ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन तब यहाँ पे टैमसी आता है और वो डैनमन से कहता है इंजन ने पहले रूडो को रिक्रूट करा है, रूडो कूडो टीम का मेंबर है। और यहाँ पे टैमसी भी बोलता है वो भी ऐसे लोगों को पसंद करता है जिनमें यहाँ पर पैशन हो। तभी इंजन डैनमन को ऐसा के बोलता है तो इसी बात में यहाँ पे कमाल की स्पीच दे दो। अब यहाँ पर डैनमन भी अपनी स्पीच देने लगता है, उसकी स्पीच सुनकर ग्रेस और फॉलो जोश में आ जाते हैं। अब सीन में ये लोग गाड़ी में बैठकर कैनवस टाउन बैठ के जा रहे होते हैं और यहाँ पे ये लोग पहुंच चुके होते हैं द ग्रेविटी सिटी कैनवस में। रूड यहाँ पे आसपास के स्ट्रक्चर को देखता है और वहाँ पे कहता है जितने यहाँ पे ग्राउंड पे जगह है वो सारी यहाँ पे ऐसी ही क्यों बनी है। यहाँ पे टैमसी आके बताता है ये जगह यहाँ पे इसलिए ऐसी बनी है ताकि ये लोग खुद को स्पेसिफिक चीजों से अपने आप को बचा सके। टैमसी होता है जो लोग सिटी में नहीं रहते और इधर उधर घूमते हैं तो कभी कभी ट्रेस रन से खत्म हो जाते हैं। सब यहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है जो यहाँ पर सिटी के अंदर नहीं जा पा रहे होते हैं गेट खुले होने के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्लीनर्स होते हैं वो आराम से अंदर चले जाते हैं और रूडो भी। इंजन बताता है यहाँ पर वो सभी लोग आ सकते हैं यानी कि यहाँ पर इरादे नेक हो और गंदे इरादे वाले लोग यहाँ पर घुस ही नहीं सकते। रूड यहाँ पर जैसे अंदर जाता है वो देखता है पूरे शहर के अंदर ही वो देखता है कि पूरे शहर के अंदर ग्रेविटी आर्ट्स बन रखी है। रियो कहती है चीज देखना काफी ज्यादा कमाल की है। इंजन बोलता है ग्राउंड पर लोगों को पेटी करना काफी पसंद है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज काफी अच्छी नहीं लगती। ये जगह खासकर उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें पेंटिंग और आर्ट करना पसंद है। जान का होता था जब यहाँ पर वो आता है ये जगह और भी पेंटेड दिखाई देती है। रूडो बोलता है क्या वो यहाँ पर आर्ट देखने के लिए आए हैं। इंजन बोलता नहीं वो यहाँ पे आर्ट देखने के लिए नहीं आए हैं, वहाँ पर एक गेवर आर्टिस्ट से मिलने आए हैं। इंजन बोलता उसके पास एक पावर है वो जिस किसी के ऊपर ड्रॉ कर देता है वो चीज यहाँ प्रोटेक्ट हो जाती है। इंजन तो ना दो लोगों को बाहर देखा होगा लोग यहाँ पर जगह पे से नहीं आ पा रहे थे क्योंकि अपन के राजा अच्छे नहीं थे। यहाँ पर ये इसलिए है उस गेवर ने यहाँ पर अपना स्पेल यहाँ पर कास्ट कर रखा है। रेंजर होता है उसको वाइट स्टोन है काफी ज्यादा रेयर है। रेंजर यहाँ पर वाइट स्टोन वगैरह बता ही रहा होता है तब यहाँ पे बच्ची भागते हुए आती है इन्हें टकरा जाती है। वहाँ पर इंजन को रोते हुए देखती है लेकिन ऐसा वो भाग जाती है। ये चीज देखकर रियो इंजन से बोलती है इंजन यहाँ पर एक बच्ची को रुला दिया, लेकिन तब यहाँ पर एक आदमी आता है वो क्लीन सा बोलता है वो टाइम से पहले बहुत जल्दी आ गए। इंजन यहाँ पर से मेयर बोलता है। इंजन बोलता है उसको उसके घर में ढूंढने वाले थे हमेशा की तरह। इंजन बोलता है वो गॉब से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं इसलिए वो मेयर से पूछते अब यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा। मेयर बोलता वो काफी लेट हो गए यहाँ पर। मेयर बोलता वो के लिए काफी लेट है क्योंकि गॉब आज सुबह ही खत्म हो गया। अगले सीन में लोग गॉब्स की बॉडी के सामने होते हैं और इंजन को आप भरोसा नहीं हो रहा होता है। मेरे बताता गॉब सिर्फ टेप जो पेंट नहीं करना चाहता था वो पॉलिटिक एरो में ही पेंट करना चाहता था और वो पोल्यूशन की वजह से खत्म हो गया। इंजन को इसी जगह काफी अजीब लग रही होती है और रूडो को भी। तभी टाइम से रूडो से बोलता है ग्राउंड में पोल्यूशन से खत्म होना यहाँ पर बहुत कॉमन है। मेरे बताता है गॉड ने पहले ही अपना सक्सेसर पहले से यहाँ पर चुन लिया था। गॉब्स का बाइटर सुमड़ ये चीज है। मेरे बताता जो सक्सेसर होता है वो हमेशा प्रीवियस यूजर ही चूज करता था। मैं नहीं जानता वो कौन सी चीज है जो उन्हें अपना सक्सेसर चुनने के लिए इस्तेमाल करनी होती है। ऐसे वो ड्राइंग हो सकती है या फिर उससे काफी डीप चीज, लेकिन जिसके पास ये पेंट बेस रहता है उसके पास यहाँ पे गेवर की पावर्स आ जाती है और वहाँ पे स्पेल कास्टर बन जाता है। और अब यहाँ पे जो बच्ची है इसका नाम है रेमलम और अब जो स्पेल कास्टर का काम है वो रेमलम को मिल गया है। इस पेन को अपने पास रखना आर्टिस्ट के लिए काफी ऑनर की बात होती है। मेयर कहता है ये काम रेमलिंग के लिए काफी मुश्किल है, लेकिन तब यार फॉलो बताता है कि एक गेवर बनने के लिए एक सामान को
बहुत लंबे समय तक संभाल के रखना पड़ता है, तब एक टाइम पे जाकर वाइट स्टूडेंट बन सकता है। लेकिन जो लोग हाई पोटेंशियल लगते हैं गिवर बनने का, जरूर नहीं उनके पास खुद का सामान हो जो उन्होंने लंबे समय तक संभाल के रखा हो, उनके आते स्टूडेंट आते ही वो गिवर बन सकते हैं। रैंसी बोलता है कि वाइट स्टूडेंट को पास करना काफी रेयर चीज है। अब मेयर इंजन से बोलता है इंजन जिस काम के लिए यहाँ पर आया है अब उस काम को यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। इंजन बोलता है इस चीज को लेकर टेंशन की जरूरत नहीं है, मेरे मतलब गॉब जिंदा था तो उसे पेंटिंग करना काफी पसंद था, वो बिना कभी पेंटिंग करता रहता था। मेयर यहाँ पे कोई पेंटर नहीं है, लेकिन तब यहाँ पर इस जगह का मेयर बना। अब यहाँ पे इंजन बोलता है अब उन लोगों का यहाँ से जाने का समय हो चुका है, और तभी रेमलिंग को जाके बोलता है हमारा नाम यहाँ पर रेमलिंग है, हम फिर से आप दोबारा से मिलने यहाँ पर आएंगे तो तुम यहाँ पर अपना ख्याल रखना। और तभी रेमलिंग चंद से उठती है। अब बस यहाँ पे बहुत हो गया, रेमलिंग बोले तो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, और अब यहाँ पर मेयर के हाथ से पहले का चली जाती है। अब इंजन मेयर और रूडो ऊपर आता है और वो देखना चाहते हैं आखिर अब रेमलिंग करना क्या चाहती है। रेमलिंग अपने वाइट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे पटाखे फोटो लगते हैं। अब मेयर इंजन से माफी मांगते हुए बोलता है अब यहाँ पर ये लग रहा है उसका काम यहाँ पे जल्दी नहीं हो पाएगा। इंजन बोलता है ये बात उससे यहाँ पे पहले पता चल चुकी थी। अब इंजन बोलता है ये है क्रेश टाउन जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से रहते हैं। रूडो पे सारी चीजें देख रहा होता है और वहाँ पर कहीं पे खो जाता है, और यहाँ पर अपनी खुली आंखों से यहाँ पर सफाई देखने लग जाता है। और इसी से एपिसोड पे खत्म हो जाता है। ऐसा लगा आज के कपड़े जरूर बताना, और अगर तो वीडियो देखे तो सब्सक्राइब जो कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। फैंस आज हम देखने वाले हैं गाजू को तगड़फा नंबर 10। अब तक हमने देखा इंजन और बाकी सब पोस्टर सिटी ऑफ ग्रेविटी में उनका प्लान था कि वो अपने लिए तालिस्मान बनवाए, लेकिन लोगों को पता चलता है कि गॉब जो जगह का स्पेल कास्टर था उसकी तो पोल्यूशन से मौत हो गई है और उसकी जगह ले ली है रेमनिंग ने। उसे यहाँ पे गॉब का वाइट इंस्ट्रूमेंट पास डाउन कर दिया गया है, मतलब यार गॉब्स की सारी पावर्स रेमनिंग को मिल चुकी है। रेमनिंग यहाँ पे रोडो को जोकर बनाकर उस पर हंसने लगती है, जिसको देखते हुए इंजन भी बोलता है ये तो बिल्कुल गॉब जैसी है। फिर मेयर बताता है कि रेमनिंग को मिलाकर अभी तक अब तक 6 स्पेल कास्टर हो चुके हैं। रेमनिंग यहाँ पर भी नई पावर ट्राई करती है और इस शौकीन सच बताती है अगर मैं किसी की मर्जी के खिलाफ पेट करूँ तो काम ही नहीं करता, यानी कि आप उसको सामने वाले की परमिशन चाहिए। इंजन कहता है गॉब्स क्या भी तो ऐसी था, तो क्या वो सबकी पावर सेम होती है? मेरे बताता सबकी पावर एक है लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका अलग अलग है। रेमनिंग बोलती है हम सब में कॉमन चीज है, हमें पेंट करना और आजादी बहुत पसंद है। इसके बाद वो रूडो की बैक पर स्प्रे ड्रॉ करती है जिससे रूडो को बड़े हमले से डैमेज ना हो। फिर वो पेंट ब्रश को टैटू मशीन में बदल देती है। इंजन देख के हैरान हो जाता है क्या ये इंस्ट्रूमेंट का रूप बदल सकती है? ज्यादा दर्द ना से रेमनिंग टैटू मशीन से उसे मार्कर में बदल देती है और रूडो पर स्प्रे ड्रॉ कर देती है। बाकी सभी लोग भी अपने पर स्प्रे ड्रॉ करा लेते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं उनको वही लोग मिलते हैं जो पहले सिटी के अंदर घुस नहीं पाए थे। वो गुस्से से लाते हैं मेरे ने तक कीमती इंस्ट्रूमेंट एक बच्ची को कैसे पकड़ा दिया, वहाँ पर इसके लायक नहीं है, लेकिन मेरे उन्हें डांट के यहाँ से भगा देता है। रेमनिंग सभी लोगों को बाय बाय कहती है, मैं भी कहीं हेडक्वार्टर में आकर पेंट करूंगी। अब इंजन रूडो से कहता है अब चलते हैं हेडक्वार्टर तुम्हारा फुल फेस मार्क्स लेने के लिए, लेकिन उससे पहले लोग रूडो को कचड़े का ढेर दिखाते हैं, जितना चाहो यहाँ से उठा लो, बातें तुम इन हथियार में बदल सकोगे। रूडो आप देख काफी खुश हो जाता है। कचड़े में रखा एक पुराना टीवी चैनल चालू हो जाता है और उसका एक आदमी दिखाया जाता है जिसके पास वही गिलव है जो वहाँ पर रूडो के पास है। इधर दूसरी तरफ अगस्त ने रूडो का मार्क्स तैयार कर दिया था, उसने तभी मेजरमेंट ले लिया था जब रूडो सोया था। और तब यहाँ पे आती है अगस्त की बहन ईसा, वो शर्माने वाली हीले लड़की। अब यहाँ से सभी लोग निकलने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे इंजन रूडो को उसका चोकर निकालने को बोलता है और सभी लोग अपना थोड़ा थोड़ा ब्लड उस पर लगा देते हैं। इंजन बताता है ये चोकर फोन जैसा है, लेकिन यहाँ पर रूडो उन्हीं से बात कर पाएगा जिन्होंने अपना खून दिया है। रूडो चीज को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्या कमाल की चीज है, लेकिन ये भी किसी गिवर के द्वारा बनाया गया होगा। अब सभी लोग नो मैच की तरफ निकल जाते हैं उस औरत को ढूंढने के लिए, इसके पास स्पेयर में जाने का सीक्रेट है, लेकिन अब सभी जगह रेत में कचड़ा ही कचड़ा फैला है और यहीं पर देखते हैं खतरनाक मोस्टर। इंजन यहाँ पर रूडो को अल्ट्राइनो को बोलता है अब यहाँ पर भी पावर इस्तेमाल करके इनसे लड़ो। रूडो यहाँ पर मार्क्स बन के फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें जे और उसके बॉस को दिखाया जाता है जो एक मॉनिटर के अंदर डेजर्ट को देख रहे हैं और यहाँ पर टॉमी लड़ाई की साइड डिटेल को नोट कर रही है। ये मोस्टर यहाँ पर स्कॉर्पियन जैसे थे, वे यहाँ पर सीरियस उसके पैर काट देती है। अचानक यहाँ पे मोस्टर का हमला रुककर उसे खत्म कर देता है, लेकिन तब यहाँ पर और मोस्टर आ जाते हैं और तभी इंजन अपने वेपन का इस्तेमाल करता है और एक खतरनाक अटैक और साइड वेस्ट खत्म। यहाँ पर एक मोस्टर बच जाता है और रूडो को सेटने के लिए भेज दिया जाता है। रूडो यहाँ पे कीबोर्ड निकालता है, उसे हथियार में बदल देता है। कीबोर्ड के बटन यहाँ पे मिसाइल में बनकर मोस्टर पर आकर टकराते हैं और मिनटों ही मोस्टर खत्म हो जाता है। इसी सब के बीच हमें लड़की भी दिखती है जो हमें पास में छुपी हुई थी। फिर डेमा और तामस रूडो को शाबाशी देते हैं, अच्छा काम किया। इस चीज को सुनकर रूडो खुश होता है, इस बार वो बोझ नहीं बना, काम आया है। तब उसके सामने आती है यमू जो बिना मार्क्स के डिजर्ट में खड़ी हुई थी और पूछते तुम लोग मुझसे मिलने आए हो ना। ये देख के सभी लोग शौक होते हैं। रियो पूछते तुम क्या वही लड़की हो जो लोगों को स्पेस आते जाते देखती है? यमू बोलती है हाँ मैं वही हूँ। इंजन यहाँ पे खुश आता है और बोलता है आज का नंबर काफी अच्छा है। तब यहाँ पे यमू खांसने लगती है और बोलते हैं कि हवा सही नहीं है, चलो यहाँ पे मेरे घर चलते हैं। तभी लोग उसके घर जाते हैं। तभी रूडो इंजन की तरफ देखता है, उसके मुंह से कुछ निकल रहा था और तभी वो नीचे
नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और इसी सिंगल एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो देख लियो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।